हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल वांगशन एंड इमोशंस। आई होप आप सब अच्छे नहीं तो हो जाओ यार। मैं ये शब्द बोल तो रही हूँ कि अच्छे नहीं हो जाओ, पर आज मेरा खुद का मूड थोड़ा सा ऑफ है। मैं आप सबको दुखी करने के लिए बिल्कुल नहीं बोल रही हूँ। बस बात यह है कि मैं इस चैनल पे वांगशन शेयर करती हूँ, और वांगशन इन इमोशंस मैंने इस चैनल का नाम इसलिए रखा था क्योंकि वांगशन में मैं अपने सारे इमोशंस को डाल देती हूँ। कभी जो मेरा रोने का मन करता है तो मैं कहानी के ज़रिए अपने आंसू को बहा लिया करती हूँ। कोई और वजह मुझे मिलती नहीं है अपने इमोशंस को बाहर निकालने के लिए। कभी जो हंसने का मन करता है तो वांगशन के साथ मैं हंस लिया करती हूँ। कभी गुस्सा करने का मन करता है तो वांगशन के साथ में गुस्सा कर लिया करती हूँ। मेरी ज़िंदगी में एक ही मिठास है, वो है वांगशन, जिनके थ्रू मैं अपने इमोशंस शेयर करती हूँ और अपना मन भी सही कर लेती हूँ। जब तक आप अपने अंदर की बैटल से लड़ते नहीं हो और उसे शांत नहीं कर देते हो, आपका किसी और चीज़ को करने का मन नहीं करता है और ना ही मन लगता है। मैं ये सब इसलिए बता रही हूँ क्योंकि हो सकता है आज की स्टोरी में मैं थोड़ा सा ब्लंडर कर दूँ। मैंने जो स्टोरी लिखी है वो स्टोरी तो काफ़ी ज़्यादा अच्छी है, पर ऑथर के इमोशंस का असर पड़ता है, क्रिएटर के इमोशंस का इतना ज़्यादा असर पड़ता है उस सिचुएशन पर, उस स्टोरी पर, उस क्रिएशन पर, कि वो क्रिएशन पूरी उलट जाती है। ये चीज़ मुझे अच्छे से मालूम है, इसलिए मैंने आपको शुरुआत में बता दिया। एंड आप सबसे एक सवाल है, माय डियर वांगशन लवर्स, माय डियर्स फ्रेंड्स, सिस्टर्स, मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहती हूँ। वो ये कि आज आपका मन कैसा है? क्या आप लोग मेरी तरह कन्फ्यूज्ड और थोड़े सैड हैं, या फिर आप लोग बहुत खुश हैं? और आज आपके साथ क्या बुरा या क्या अच्छा हुआ, आप लोग मुझे ज़रूर बताना। इससे दो चीज़ें होंगी, एक आप लोगों का मन अच्छा होगा, दूसरा मुझे आप लोगों के बारे में पता चलेगा। और हो सकता है किसी की सिचुएशन मुझसे भी ज़्यादा बेकार हो, जिसे जानकर मुझे ये तो मालूम पड़ेगा कि आप तो मुझसे भी ज़्यादा बहादुर हैं। जब आप लड़ सकती हैं तो मैं क्यों नहीं? मैं भी तो आप में से एक हूँ, मैं भी तो लड़ सकती हूँ। अगर आप किसी बड़ी मुसीबत से गुजर सकते हो तो मैं भी गुजर सकती हूँ। और किसी के साथ अगर अच्छा हुआ है तो उसे पढ़कर, उसे जानकर हम सभी आपस में खुश हो जाएंगे कि हम में से ही किसी के बीच में बहुत अच्छी लाइफ गुजर रही है, बहुत अच्छा कुछ हुआ है उनके साथ। एटलीस्ट किसी के साथ तो अच्छा हुआ। खुशी हमें इसी चीज़ से फील करके मिल जाएगी। मेरे सवाल का जवाब ज़रूर देना, ताकि आपके जेजे का या फिर आपकी मेमे का मूड थोड़ा सा ठीक हो जाए। चलो अभी आज की स्टोरी को स्टार्ट करते हैं। आज की स्टोरी बहुत ही ज़्यादा कूल, फनी एंड रोमांटिक है। साथ ही आपको इसमें माफिया वर्ल्ड भी देखने को मिलेगा। ये स्टोरी फ़नी है, इसलिए हो सकता है मेरे इमोशंस इसके साथ में बह जाएं और अच्छा हो जाए। तो चलो फिर आज की स्टोरी को स्टार्ट करते हैं। पहले एक थोड़ा सा प्लॉट बता देती हूँ मैं आपको, कैरेक्टर का थोड़ा सा इंट्रोडक्शन। ऑब्वियसली ये एक वांगशन फैन फिक्शन है, और ये एक ओमेगा वर्स फैन फिक्शन नहीं है, बल्कि नॉर्मल गे स्टोरी है। बट इसमें जो चाइना है उसमें LGBTQ मैरिजेस यानी लेस्बियन मैरिजेस और गे मैरिजेस बिल्कुल लीगल हैं और बहुत ही कॉमन है, बहुत ज़्यादा कॉमन। सो अभी हम अपनी स्टोरी में आगे बढ़ते हैं। यहाँ विंग एक मेकअप आर्टिस्ट है और वो बहुत ज़्यादा सुंदर देखना पसंद करता है। उसे बहुत अच्छा लगता है जब उसकी कोई तारीफ़ करता है कि आज तुम बहुत अच्छे लग रहे हो। दूसरी बात, विंग रिसेंटली अभी एक ब्रेकअप से गुजर रहा है। उसका बॉयफ्रेंड जियांग चेंग, या कहो एक्स बॉयफ्रेंड जियांग चेंग, जिसकी शादी हो रही है, उनके ब्रेकअप को एक हफ्ता भी नहीं हुआ है, एक वीक भी नहीं हुआ, उससे पहले ही जियांग चेंग की इतनी हिम्मत कि वो किसी से शादी कर रहा है। विंग जो बहुत ज़्यादा फ्यूरियस है, बहुत 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 ज़्यादा, और उससे ज़्यादा फ्यूरियस वो इस बात पे है कि जियांग चेंग की हिम्मत तो देखो, उसने विंग को ही अपने मैरिज में अपने लिए मेकअप आर्टिस्ट बुलाया है। विंग को बुलाया है मेकअप करने के लिए। मतलब विंग अपने एक्स का मेकअप करने जा रहा है, जिससे वो प्यार तो नहीं करता, लेकिन हाँ वो उसके साथ रहा बहुत लंबे टाइम तक है। जियांग चेंग और विंग की डेटिंग उनके कॉलेज की ज़िंदगी से स्टार्ट हुई थी। स्टार्टिंग में वो दोनों दोस्त थे, बाद में उन दोनों को रियलाइज़ हुआ कि दोनों को ही लड़कों में इंटरेस्ट है, तो दोनों डेटिंग करना स्टार्ट कर चुके थे। उनकी डेटिंग एक ट्रायल की तरह थी, जब तक कि एक दूसरे को अपना बेटर हाफ नहीं मिल जाता तब तक के लिए वो लोग डेटिंग करेंगे। उनकी डेटिंग लगभग 4 साल तक चली। उन 4 सालों में उनके बीच फ्रेंडशिप से ज़्यादा कुछ नहीं था, लेकिन विंग के ईगो पर बात आ गई थी कि जियांग चेंग ने कैसे उसे छोड़ा
छोड़ना तो विंग को चाहिए था, इसलिए विंग बहुत फ्यूरियस था। और उससे ज़्यादा फ्यूरियस वो इस बात के लिए था कि जियांग चंग ने उसे बुलाया है जियांग चंग का मेकअप करने के लिए। इसलिए विंग और ज़्यादा ही फ्यूरियस हो गया था, उसे बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा था। विंग अपने मेकअप किट उठाता है और अपने बहुत ही स्मूथ से एक्शन से वो जियांग चंग की वेडिंग में पहुंचता है, जहां पर विंग, जिसने एक जीन्स और एक शर्ट पहना है, शर्ट वाइट रंग का और जीन्स ब्लैक, साथ ही शर्ट के दो ऊपर के बटन खुले हुए हैं। विंग ने कुछ एक्सेसरीज पहनी हुई है, उसकी नोज़ में पिन्स है और ईयर्स में भी पेयर्स हो रखे हैं, प्लस उसने लिप्स पर भी पेयर्स कराए हैं, जहाँ पर उसने एक कांटा वहाँ भी पहना हुआ है। विंग तो बहुत ज़्यादा ही खूबसूरत दिख रहा था। लड़के तो लड़के, लड़कियाँ भी, मतलब लड़कियाँ तो लड़कियाँ, पर स्ट्रेट बॉयज़ भी उसके ऊपर लट्टू होने को आ रहे थे। विंग इतना ज़्यादा क्यूट और डैशिंग दिख रहा था। विंग, जिसके बाल हल्के से बड़े हैं, बहुत ज़्यादा नहीं बट हल्के से बड़े हैं, एक वुल्फ स्टाइल हेयर कट होता है बिल्कुल वैसा, और उसने एक छोटी सी पोनी अपने सर पर बांधी हुई थी, साथ ही दो बाल सामने उसकी आंखों से झूल रहे थे, जैसे कि वो बोल रहे हों कि इन आंखों को नज़र मत लगाना, ये आंखें बहुत खूबसूरत हैं। विंग की आईज़ जो ब्राउन है, पर विंग जिसे ब्लू आईज़ पसंद है, इसलिए विंग ने ब्लू आई जो आंखों में लगाते हैं, मैं उसका नाम भूल चुकी हूँ, विंग ने वो लगाए हुए थे। आई लैशेस कहते हैं, नहीं, जो भी कहते हैं वो लगाए हुए थे। बाकी लोग विंग को देखकर बस उफ किए जा रहे थे, क्योंकि विंग इतना ज़्यादा खूबसूरत जो नज़र आ रहा था। अभी तो हुआ विंग की खूबसूरती का डिस्कशन। दूसरी तरफ हम बढ़ते हैं जियांग चंग की तरफ। जियांग चंग भी कोई खास सुंदर, कोई कम सुंदर नहीं है, वो भी उतना ही ज़्यादा खूबसूरत है। इसलिए इन दोनों लोगों की जोड़ी को किलिंग जोड़ी बोला जाता था, किलर कपल बोला जाता था, क्योंकि इन दोनों को साथ में देखकर ही किसी का भी हार्ट फेल हो जाने को तैयार था, क्योंकि दोनों इतने ज़्यादा खूबसूरत लगते थे और परफेक्ट मैच थे। जियांग चंग जो अभी अपनी कुर्सी पर बैठा हुआ था उनके ड्रेसिंग रूम में, जहाँ पर सिर्फ विंग है और जियांग चंग है। विंग जियांग चंग का मेकअप करता है। जियांग चंग उसको टोंट कसते हुए कहता है, देखो तुमसे पहले मेरी शादी हो रही है। किसने सोचा था कि वी वुशियान, द हॉटेस्ट गाय इन आवर कॉलेज, अपने ही बॉयफ्रेंड की मैरिज में आके मेकअप करेगा। विंग, जिसे बहुत गुस्सा आता है लेकिन वो बहुत काम होके, जैसे विंग को कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ऐसा एक्सप्रेशन देते हुए कहता है, हैप्पी वेडिंग लाइफ, तुम्हारी मैरिड लाइफ के लिए मैं तुम्हें बहुत गुड लक विश करता हूँ, मे गॉड ब्लेस यू। ऐसा बोलकर विंग बहुत ही प्यारी सी स्माइल करते, जिसे देखकर जियांग चंग के दिल का रुकना तो तय था, क्योंकि विंग का मुस्कुराना मतलब किसी बड़ी मुसीबत का आना। जियांग चंग कहता है, देखो विंग, मेरी शादी है और तुम्हें पता होना चाहिए ये लान ब्रदर्स के साथ है। तुम्हें पता है ना, मेरा हस्बैंड जितना ज़्यादा सुंदर है उतना ज़्यादा ही वो काम है और बहुत ही पोलाइट है, पर उसका भाई उतना ही ज़्यादा खतरनाक है। तो तुम लान ब्रदर्स से पंगा लेने की कोशिश मत करना, और तुमने अगर मेरी शादी को बिगाड़ने की कोशिश की तो तुम्हें पता है ना क्या होगा। विंग कहता है, और तुम्हें भी तो ये पता है ना कि तुम्हारे हस्बैंड के भाई को तुम्हारा हस्बैंड बिल्कुल नहीं पसंद। अगर मैं कुछ गड़बड़ कर भी दूँ तो वो कुछ नहीं कहेगा, इंस्टेड वो तो मुझसे इम्प्रेस हो जाएगा। जियांग चंग अपने दांत पीसने लगता है। इसका मतलब ये था कि विंग ने कुछ ज़रूर गड़बड़ करने के बारे में सोच रखी है। जियांग चंग जब रेडी हो जाता है तो वो तुरंत बाहर जाता है और अपने डैड को बोलता है कि वो लान सजन पर नज़र रखे, कि वो इधर उधर कहीं जाए ना, और विंग पर भी नज़र रखे कि विंग कुछ गड़बड़ ना करते। सब कुछ बहुत स्मूथ जा रहा था। दूसरी तरफ विंग, जो सबकी नज़रों को चकमा देते हुए वेडिंग हॉल में पहुंच चुका था, वहाँ वो ग्रूम को देखता है। ग्रूम जो एक वाइट कलर के सूट में बहुत ही ज़्यादा डैशिंग और हैंडसम दिख रहा था। विंग ग्रूम को देखता है। ग्रूम को देखने के बाद में वो कहीं पर इशारा करता है और वहाँ से बिल्कुल गायब हो जाता है। हम देखते हैं कुछ देर बाद का सीन। विंग जो कि पार्किंग लॉट में है, जहाँ पर कुछ लोग किसी इंसान को किडनैप करके लेके आए थे, उसके हाथों को उसके कमर के पीछे बांध कर और उसे खींचते हुए ला रहे थे। मतलब खींच नहीं रहे थे, लेकिन हाँ, उसको पुश करते हुए लेकर आ रहे थे। विंग सिचन को अपनी गाड़ी में बिठा देता है और कहता है, आई एम सो सॉरी, पर तुम्हें मेरे साथ चलना होगा। हाँ, आएगा सही मज़ा। विंग ऐसा बोलता है और सिचन के सीट बेल्ट लगाता है, क्योंकि सिचन को उसने अपने साथ अपनी पास वाली सीट पे बिठाया हुआ था।
हैरानी की बात यह थी कि सचिन कोई ज़्यादा साउंड नहीं कर रहा था और ना ही वो हिलकर और अपने आप को छुड़ाने की कोशिश कर रहा था। वो बहुत ही कामली वहाँ बैठा हुआ था। विंग कहता है, तुम्हें देख के लगता है कि तुम ये शादी नहीं करना चाहते, है ना? मुझे पता ही था, कौन उस बेवकूफ़ से शादी करना चाहेगा। पर कोई बात नहीं, मैं तुम्हारा रेस्क्यू कर रहा हूँ और मैं तुम्हें बचा कर शादी से बचा कर ले जाने वाला हूँ। बस मेरी एक शर्त है। ऐसा बोलकर वो गाड़ी रुकती है। इसके बाद विंग उस शख्स के ऊपर से वो मास्क हटाता है क्योंकि उसके पूरे फेस को एक ब्लैक कलर के कपड़े से ढका हुआ था। विंग उसे हटाता है और देखकर बोलता है, हेलो। सचिन भी विंग को देखता है और हल्की सी स्माइल के साथ कहता है, हेलो, तुम कौन हो? विंग कहता है, मैं तुम्हारे होने वाले हस्बैंड का बेस्ट फ्रेंड नहीं, उसका एक्स हूँ। वेल, तुम्हें ये सब जानने की ज़रूरत नहीं है, तुम्हें मुझसे शादी करनी होगी। सचिन कहता है, मैं तुमसे शादी क्यों करूँगा? मेरी तो वहाँ शादी है। मैं तो जियांग जिंग से शादी करने वाला हूँ, तुमसे शादी क्यों करूँगा मैं? विंग कहता है, अगर तुमने शादी नहीं की तो याद रखना, तुम्हारा यह सुंदर सा फेस किसी को दिखाने के लायक नहीं बचेगा। ऐसा बोलकर विंग जो अपने पॉकेट से एक नाइफ़ निकालता है और सचिन के फेस पर घुमाने लगता है। सचिन कहता है, देखो देखो, मेरा फेस मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, कुछ करना मत इसका। विंग कहता है, मुझे पता है तुम एक मॉडल हो तो तुम्हारे लिए तुम्हारा फेस इंपॉर्टेंट होगा ही। अगर चाहते हो कि मैं तुम्हारे फेस को कुछ ना करूं तो तुम्हें मेरे साथ मैरिज ब्यूरो चलना होगा और अभी के अभी हमारी मैरिज को रजिस्टर करना होगा। सचिन कहता है, ठीक है, मैं कर लूँगा, पर मेरे फेस का कुछ मत करना। वैसे भी मुझे कौन सा तुम्हारा दोस्त पसंद है, ये तो एक अरेंज मैरिज है। विंग कहता है, हाँ सच में? जियांग जिंग का बच्चा, इसकी हिम्मत कैसे हुई? विंग अपने पैर पटकते हुए बहुत गुस्सा कर रहा था। सचिन विंग को देखता है जो गुस्से में और भी ज़्यादा क्यूट लग रहा था। उसकी नाक गुस्से में लाल हो जाती है और थोड़ी सी फूल जाती है। विंग जो सचिन का हाथ पकड़ता है और उसे ज़बरदस्ती खींचते हुए, सचिन जो हैरान होकर अपने और विंग के हाथ को देख रहा था कि इस व्यक्ति ने उसके हाथ को पकड़ा हुआ है सच में। लेकिन ये जो भी है क्यूट है और बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। विंग और सचिन जाकर अपनी मैरिज को रजिस्टर कराने जाते हैं। विंग इस चीज़ को देख के हैरान था कि सचिन के पास उसके डॉक्यूमेंट हैं। विंग कहता है, तुम्हें कैसे पता कि मैं तुम्हें मैरिज रजिस्टर करने के लिए लेके आऊँगा? सचिन कहता है, मैं अपने डॉक्यूमेंट्स लेके ही घूमता हूँ हमेशा, मुझे इसकी ज़रूरत पड़ती रहती है। विंग कहता है, ओह ठीक है, हम दोनों को मैरिज करनी है। जो वहाँ पर जो मैरिज रजिस्टर करने के लिए स्टाफ बैठा हुआ था वो उन दोनों के डॉक्यूमेंट्स को देखता है और विंग के फेस को। वो कहते हैं, आर यू श्योर मिस्टर, यू वॉन्ट टू मैरी हिम? विंग कहता है, ऑफ कोर्स, हाँ यस। डू यू नो हु इज? विंग की इंग्लिश बहुत कमज़ोर है, उसका पैर टूटा हुआ है इंग्लिश में। विंग कहता है, ऑफ कोर्स। आई वुड आस्क यू अगेन, आर यू श्योर यू वांट टू मैरी हिम? विंग कहता है, ऑफ कोर्स। इतने सवाल क्यों कर रहे हैं ये लोग? तभी सचिन कहता है, ही वांट टू मैरी मी एंड आई वांट टू मैरी हिम टू, प्रोसीड। इसके बाद तो वो लोग चुप हो गए थे। उन्होंने विंग से कुछ भी बोलने की या पूछने की हिम्मत नहीं की। विंग की मैरिज रजिस्टर हो चुकी थी सचिन के साथ में। वो अपने मैरिज सर्टिफिकेट को देखता है और तुरंत उसका फ़ोटो खींचकर अपने वीवो अकाउंट पर पोस्ट कर देता है और लिखता है कि हैप्पी मैरिड लाइफ, वेलकम टू हैप्पी मैरिड लाइफ वी भूषान। अपने आप को वो हैप्पी मैरिड लाइफ के लिए विश कर रहा था। इसके बाद विंग अपने पॉकेट में अपने फ़ोन को रखता है और सचिन की तरफ देखकर बोलता है, चलो अब चलते हैं। सचिन कहता है, हम कहाँ जाएंगे अब? विंग कहता है, कहाँ जाएंगे, क्या जाएंगे? मेरे घर जाएंगे। तुमने मुझसे शादी की है, अब तुम मेरे घर चलोगे। सचिन कहता है, तुम मेरे घर नहीं चलोगे, मैं तुम्हारे घर जाऊँगा। विंग कहता है, ऑफ कोर्स, और नहीं गए तो मेरे पास अभी भी चाकू है। सचिन अपने फेस को पकड़ के बोलता है, नहीं, मैं चलूँगा ना, अभी चलता हूँ। इसके बाद विंग सचिन को ड्राइव करके अपने घर पे लेके आता है। अपने घर पे लाने के बाद में विंग जो सचिन को उसका कमरा दिखा देता है। सचिन कहता है, पर मैं तुम्हारे साथ नहीं रहूँगा, हम दोनों ने शादी की है ना, हम दोनों अगर कुछ नहीं करेंगे तो हमारी शादी वैलिड नहीं मानी जाएगी। विंग कुछ देर सोचता है, फिर उसके दिमाग में आता है कि हाँ, अगर वो दोनों एक दूसरे के साथ इंटीमेट नहीं होते हैं तो बहुत गड़बड़ हो सकती है, क्योंकि फिर जियांग जिंग आकर के क्लेम कर सकता है। हाँ बिल्कुल कर सकता है। इसलिए विंग तुरंत सचिन को बेड पे पुश करता है और उसके ऊपर आते हुए बोलता है, ठीक है चलो हम लोग अभी स्टार्ट करते हैं। सचिन कहता है, रुको, तुम कितने डेस्परेट हो रहे हो?
मैं रेडी नहीं हूँ। विंग कहता है तो तुमने बोला क्यों था? मुझे क्या पता तुम सच में शुरू हो जाओगे, पता होता तो नहीं बोलता ना। विंग कहता है अच्छा ठीक है ठीक है ठीक है, चलो तुम शावर ले लो, मैं भी आता हूँ। विंग फिर शावर लेने के लिए अपने रूम में चला जाता है। दूसरी तरफ सचिन जिसका फ़ोन बजता है, और जैसे ही फ़ोन बजता है सचिन जो अपने कोल्ड लुक में वापस आ गया था, जैसे कि अभी जो विंग के सामने वो था शायद वो इंसान है ही नहीं सचिन। सचिन कहता है हेलो। दूसरी तरफ से आवाज़ आती है आप कहाँ हैं बॉस, हमने आपको हर जगह ढूंढ लिया है, हम आपका फ़ोन भी ट्रैक नहीं कर पा रहे थे, आप कहाँ हैं? सचिन कहता है श्श, तुम बहुत नॉइज़ कर रहे हो। वो शख्स बिल्कुल चुप हो गया था। फिर सचिन कहता है बाकी सारा मैटर मेरे लिए हैंडल करो अभी के अभी। ऐसा बोलकर सचिन ने फ़ोन काट दिया। किस मैटर को हैंडल करना है किसी को नहीं पता, लेकिन हाँ अब वो फिर से अपने उस क्यूट से फेस में आकर बाहर की तरफ जाके बोलता है एक्सक्यूज़ मी मिस्टर हस्बैंड। ऐसा बोलते हुए सचिन पूरे घर में घूम रहा था। विंग जो सचिन के पास आके बोलता है क्या हुआ? सचिन कहता है तुम मुझे किडनैप करके ले आए, मुझसे शादी कर ली, अब क्या तुम अपने न्यूली वेड हस्बैंड को कॉफ़ी भी नहीं दोगे या फिर खाने के लिए कुछ नहीं दोगे? मैं तो भूख से ही मर जाऊँगा। विंग हंसते हुए बोलता है मुझे पता नहीं था कि जियांग चेंग जिससे शादी करने वाला है वो इंसान इतना क्यूट है। विंग ये अपने मन में बोलता है। सचिन जो विंग को देखता है और हंसते हुए बोलता है तुम क्या सोच रहे हो? विंग कहता है मैं कुछ नहीं सोच रहा हूँ, चल चल तुम्हारे लिए कॉफ़ी बनाते हैं। इसके बाद विंग जाके सचिन के लिए कॉफ़ी बना के लेके आता है। सचिन उस कॉफ़ी को एंजॉय करते हुए बोलता है ये कॉफ़ी तो बहुत अच्छी है, मुझे पहली बार घर की बनाई हुई कॉफ़ी मिली है। विंग कहता है पहली बार? अजीब है, मुझे तो पता था कि तुम्हें कुकिंग आती है। सचिन कहता है तुम्हें गलत पता है, मुझे कुकिंग नहीं आती है, मैं कभी खाना नहीं बना सकता, खाने से मुझे एलर्जी है, मुझे तो चाकू पकड़ना भी नहीं आता है। विंग कहता है ओह अच्छी बात है, वरना तुम मेरे सारे के सारे नाइफ उठा के इधर उधर रख देते। वेल अब तुम कहीं भाग नहीं सकते क्योंकि हमारी शादी तो हो चुकी है ना। ये सुनकर ना सचिन अपना सर हाँ में हिलाता है और कहता है बिल्कुल बिल्कुल, भाग तो नहीं सकते, तुम भी नहीं और मैं भी नहीं। विंग कहता है तुम्हारा मतलब क्या है? मैं तो वैसे ही नहीं भागने वाला, पर हाँ मैं तुम्हें भागने नहीं दूंगा। विंग जो बहुत ज़्यादा प्राउड फील कर रहा था, बहुत ज़्यादा, कि उसने ना एकदम सिक्सर मारा है ऐसा उसको फील हो रहा था। इसके बाद हम देखते हैं कुछ दिन बाद का सीन जहाँ पर विंग जो अपने एक क्लाइंट के साथ में मीटिंग के लिए आया होता है, जहाँ पर वो अपने क्लाइंट के वेडिंग के लिए एज अ मेकअप आर्टिस्ट वर्क करने वाला है। वहाँ पर वो देखता है कि सचिन भी आया हुआ है। सचिन को देखकर तुरंत जो विंग है उसके पास जाता है और कहता है तुम यहाँ क्या कर रहे हो? सचिन विंग को देखते बोलता है मैं यहाँ अपने क्लाइंट से मिलने आया था, उन्होंने ऐसा मॉडल मुझे हायर करना है इसलिए। विंग कहता है ओह अच्छी बात है, तुम भी अपने करियर में आगे बढ़ रहे हो, मैं भी अपने क्लाइंट से मिलने के लिए आया हूँ। विंग को थोड़ी दूर कोई शख्स दिखता है। उस इंसान को देखने के बाद विंग तुरंत सचिन का हाथ पकड़ के उसे साइड में करता है और बोलता है हे थोड़ा छुप जाओ, तुम्हारा भाई आ रहा है। सचिन तुरंत विंग की तरफ एकदम हैरान होकर देखता है, सरप्राइज होकर उसका कौन सा भाई पैदा हो गया। विंग सचिन को अपनी तरफ पीछे छुपाते हुए कहता है देखो कितना खतरनाक दिख रहा है, कैसे एक्टिंग कर लेता है ये, देखो पॉलाइट स्माइल की एक्टिंग चल रही है उसके सामने। सचिन अपने सामने देखता है जहाँ पर उसके ही जैसे डिट्टो कार्बन कॉपी जैसे दिखने वाला इंसान सामने खड़ा था। शायद विंग उस इंसान को देखकर कहता है तुम्हारा भाई लानवांग जी, मैंने सुना है बहुत ज़्यादा खतरनाक है और वो एक सीक्रेट माफिया भी है, पता नहीं कितने लोगों को मार चुका है अब तक। सचिन कहता है तुम्हें मेरे भाई से बहुत डर लगता है विंग? विंग कहता है बहुत, अगर मेरा बस चले तो मैं ऐसे आइलैंड पे जाके छुप जाऊं जहाँ तुम्हारा भाई हो ही ना। और तुम्हारा क्या मतलब मुझे डर लगता है, तुम्हें नहीं लगता है? सचिन कहता है डर तो मुझे भी बहुत लगता है, मैंने सुना है वो इंसानों की आंखें भी चाकू से खोल के निकालता है। विंग कहता है तुम मुझे डरा रही हो सचिन? सचिन कहता है मैं तुम्हें डरा नहीं रहा हूँ, मुझे बस इतना पता है, वो तो पता है किसी के नाखून भी ऐसे निकालता है उखेड़ उखेड़ के, उसमें पता है। बस 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 मत बताओ। विंग सचिन के मुंह पे उंगली रखते हुए बोलता है। सचिन कहता है विंग मैंने तो अभी कुछ बोलना स्टार्ट ही नहीं किया है। विंग कहता है
तुमने स्टार्ट नहीं, तुमने सब कुछ ख़त्म कर दिया है। विंग के पैर काँप रहे थे। विंग जो जहाँ सचिन की बिल्कुल गोद में लीन हो चुका था। सचिन उसे होल्ड करते हुए बोलता है, क्या हुआ तुम्हें? विंग कहता है, मुझे चला नहीं जाएगा, मैं सुनकर बहुत डर गया हूँ। वो इंसान मेरे बिल्कुल सामने खड़ा है, वो इसी तरफ आ रहा है, मुझे हिलाओ यहाँ से, मैं चल नहीं पा रहा हूँ, मुझे साइड में करो कहीं पे। सचिन कहता है, क्या मैं तुम्हें गोद में उठा लूँ? विंग कहता है, तुम्हें जो करना है जल्दी करो, वो देख लेगा मुझे, तुम्हारे साथ देखा तो पक्का मैं गया। ये बोल गए ना, वो तुरंत अपनी आंखें बंद कर लेता है कि जैसे कि आज तो उसकी मरने वाला दिन है। सचिन विंग को तुरंत गोद में उठा करके अपने जो क्लाइंट वाला कमरा है उसमें ले जाता है और दरवाज़ा बंद कर देता है। जो वांग जी है उसको पास करते हुए निकल जाता है अपने क्लाइंट्स के साथ में, जो भी उन लोगों से बात कर रहा होगा। विंग थोड़ा रिलैक्स होकर बोलता है, मुझे लगता है ये जितने भी लोग वहाँ उसके साथ हैं ना, सारे माफिया के लोग होंगे, किसी को मारने के लिए ही आए होंगे। अगली बार से मैं अपने क्लाइंट से यहाँ बिल्कुल नहीं मिलूँगा। ये एरिया कितना खतरनाक है, तुम्हारा भाई यहाँ घूम रहा था, इसका मतलब ये एरिया सच में बहुत ज़्यादा खतरनाक है। सचिन कहता है, मैं भी यहाँ बिल्कुल नहीं आऊँगा आपसे, मैं भी उस जगह मीटिंग क्या करूँगा जहाँ तुम करोगे। विंग कहता है, ऐसा क्यों? अरे ऐसे आज तुम्हारे पैर जम गए थे, तुम उठ नहीं पा रहे थे, अगर तुम्हें वांग जी कहीं दिखा तो मैं तुम्हें बचा लूँगा ना। विंग कहता है, हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। सचिन कहता है, एक काम करो, तुम अभी के अभी अपने फ़ोन में एक ट्रैकर डाउनलोड करो, मैं तुम्हारी लोकेशन पता करता रहूँगा, अगर तुम कहीं गायब भी हो गए ना, मैं तुरंत तुम्हें बचाने आ जाऊँगा। विंग कहता है, तुम्हें डर नहीं लगता तुम्हारे भाई से? अभी तो बोल रहे तुम भी कांपने लगते हो थर थर, तुम मुझे बचाने के लिए क्यों आओगे? विंग तुम भूल गए हम लोग हस्बैंड्स हैं, अगर मैं अपने हस्बैंड को बचाने के लिए नहीं आऊँगा तो मैं कहाँ जाऊँगा बताओ तुम? क्या फिर मैं एक हस्बैंड कहलाने के लायक भी रहूँगा क्या, अगर तुम्हें कुछ हो जाता है तो? विंग सचिन को गले लगाता है, उसकी आंखों में हल्के से आंसू आ गए थे। विंग को बहुत इमोशनल फील हो रहा था। विंग कहता है, तुम ही हो जो मुझे समझते हो, सच में थैंक यू सो मच। सचिन कहता है, थैंक यू मुझे बोलना चाहिए विंग, तुमने मुझे उस दिन किडनैप किया, वरना मैं तुमसे कैसे मिल पाता। विंग कहता है, तुम मुझे टोंट कस रहे हो। सचिन कहता है, बिल्कुल भी नहीं, मैं तुम्हें टोंट कस सकता हूँ क्या कभी? तुम तो मेरे बहुत ही प्यारे से, स्वीट से, मासूम से हस्बैंड हो, जिसको दुनियादारी के बारे में कुछ भी खबर नहीं है, जो अच्छे को बुरा मानता है, बुरे को अच्छा। विंग कहता है, मतलब? सचिन कहता है, कुछ नहीं, मेरा मतलब तुम लोगों को पहचान नहीं पाते, तो मुझे तुम्हें संभाल के रखना होगा। कहीं कोई बुरा इंसान आके तुम्हारे सामने अच्छा बन के तुम्हारे सामने एक्टिंग करे और तुम्हें मुझसे ले गया तो? विंग कहता है, ऐसा नहीं होगा, मैं लोगों को पहचान लेता हूँ, देखो तुम्हारे भाई को भी कैसे पहचान लिया, वो कैसे स्माइल करते हुए जा रहा था, जैसे कि वो उन लोगों को बस ऐसे हिंट कर रहा हो कि किसी को मारेंगे आज। सचिन कहता है, बिल्कुल, मैं भी यही मानता हूँ, अगर तुम्हें आज के बाद कभी भी वांग जी दिखता है ना, तुरंत उल्टे पैर भाग लेना, उससे बात करने की भी कोशिश मत करना, ठीक है? वो किसी के साथ भी क्यों ना हो, तुम बिल्कुल भी मत आना उसके पास, भाग जाना। विंग कहता है, मैं क्या पागल हूँ उसके पास जाऊँगा, वो किसी के साथ भी रहे, मुझे क्या फ़र्क पड़ता है? ऐसा बोलकर विंग और वांग जी अब वहाँ से निकलते हैं। इस बीच में वांग जी ने अभी भी विंग के शोल्डर को पकड़ा होता है और विंग जो सचिन के हाथों में हाथ लेके चल रहा होता है। सचिन जो विंग को बहुत ही प्यार से देख रहा होता है। विंग कहता है, तुम मुझे ऐसे क्यों देख रहे हो, मेरे चेहरे पे कुछ लगा है क्या? मैं तो अच्छे से मेकअप करके आया था आज। सचिन कहता है, लगा है ना, वही देख रहा हूँ मैं कि मैं इसे कैसे हटाऊँ। विंग अपने फेस को टच करते हुए बोलता है, क्या लगा है मेरे फेस पे? विंग अपने चीक्स को, अपने लिप्स को, अपने नेक को, अपने नोज़ को, अपनी आइज़ को, फोरहेड को, जॉ लाइन को, नेक बोन को टच करता है। सचिन बस उसे देखता रहता है। सचिन विंग के हाथ को पकड़ कहता है, विंग ऐसा मत करो। विंग कहता है, मैंने क्या किया है? तुमने मुझे अराउस्ट किया है, तुम मुझे सेड्यूस कर रहे हो। विंग कहता है, हाँ मैंने कब किया है? तुम फालतू में मुझे बदनाम कर रहे हो। सचिन कहता है, अभी तो किया, तुम अपने लिप्स को ऐसे टच कर रहे हो जैसे तुम चाहते हो कि मैंने किस करूं। तुमने अभी अपने चीक्स को टच किया और उन्हें पुल किया, कितने ज़्यादा क्यूट लगते हो तुम। तुमने अभी अपने फोरहेड, अपने नोज़ को किस किया, मतलब टच किया। फिर कहता है, हाँ मैं इसलिए टच करा, तुमने कहा ना मेरे फेस पे कुछ लगा है। सचिन कहता है, हाँ तो तुमने पूछा ही नहीं कि क्या लगा है। अरे मैं कब से तो पूछा हूँ मेरे फेस पे क्या लगा है। सचिन कहता है, क्यूटनेस है। फिर कहता है, अच्छा हाँ
तुम भी ना, तुम बहुत बहुत बेशरम हो गए हो। ऐसे बोलकर विंग जो थोड़ा सा आगे बढ़ जाता है, उसे बहुत शर्म आ रही थी अब। सचिन हंसते हुए विंग के पास आके बोलता है और हल्का सा झुकते हुए विंग के पीछे सचिन खड़ा था और सचिन पीछे से ही झुककर विंग के आंखों में देखने की कोशिश करते हुए बोलता है, मैंने क्या कहा है बताओ? मैंने तो सच ही कहा है। तुम्हारे फेस पे इतनी ज़्यादा क्यूटनेस लगी है कि कोई भी अपनी आंखें तुम्हारे चेहरे से हटा ही नहीं सकता। इतने ज़्यादा क्यूट दिखते हो तुम विंग। विंग कहता है, तुम चुप करो, बहुत ज़्यादा बेशर्म हो। विंग जो आगे बढ़ जाता है, सचिन उसके पीछे आते आते बोलता है, विंग तुम्हें पता है, मुझे ऐसा लगता है तुम जानबूझ के ये सब कर रहे हो, मुझे तड़पाने की कोशिश। विंग कहता है, मैंने कैसे तड़पाया? देखो, मैं तुम्हारे फेस को देखता हूँ तो तुम मुझे अपनी तरफ से बांध लेते हो कि मेरी आंखें तुम्हारे फेस से हटती नहीं। अब देखो, तुम आगे आगे चल रहे हो, तुम पीछे का हिस्सा मुझे जानबूझ के दिखा रहे हो ताकि मैं और ज़्यादा अट्रैक्टेड फील करूँ तुम्हारी तरफ और मुझे कुछ ना कुछ करने का मन करे। विंग अपने चेरीज़ को जो उसके पीछे है मतलब उसके पम्प को दोनों हाथों से कवर करते हुए बोलता है, तुम्हारी आंखें क्या है, तुम कहाँ कहाँ देखते रहते हो? इसके बाद सचिन विंग के चेस्ट को देखता है और बोलता है, मैं तो कहीं नहीं देखता। विंग अपने दूसरे हाथ को आगे बढ़ाकर अपने चेस्ट को कवर करके बोलता है, मैं एक लड़का हूँ। सचिन कहता है, और मैं तुम्हारा हस्बैंड हूँ। विंग जो चुप हो गया था इस बात को सुनकर, वो क्या बोले, क्या काउंटर अटैक दे। विंग कहता है, फिर भी तुम ऐसा नहीं कर सकते। सचिन विंग की तरफ आगे बढ़ता है। उन दोनों के फेस में, उन दोनों के लिप्स में सिर्फ थोड़ा सा ही डिफरेंस था, इतना कि उन दोनों की सांसें भी एक दूसरों की सांसों में घुल गई थी, मिल चुकी थी। सचिन जब अपने मुंह को खोलकर वो प्यारे से कुछ शब्द बोलता है तो विंग को वो सनसनाहट अपने बदन में महसूस होती है जो उसे अंदर तक कांपने पर मजबूर कर देती है। साथ ही उसे एक बहुत ही मीठा सा एहसास होता है अपने दिल में, जैसे कि उसका दिल बहुत ज़ोर ज़ोर से धड़क रहा हो। उसके बदन में कांटे उठाए थे। साथ ही उसका मन नहीं कर रहा था कि वो यहाँ से हिले, हटे या अपने सर को कहीं घुमाए या फिर कुछ बोले, इस मोमेंट को किसी भी तरीके से बर्बाद करे। सचिन ने कहा, मुझे तो लगता है तुम इस दुनिया के सबसे खूबसूरत इंसान हो, जिससे मेरी नज़र इस ज़िंदगी में तो कभी नहीं हट सकती। विंग और वांगची एक दूसरे की आंखों में देख रहे थे। सचिन विंग की आंखों में जैसे डूब गया था और विंग जैसे सचिन की आंखों में पूरी तरीके से खो गया था। वो दोनों एक दूसरे को बस देखे जा रहे थे, पर ये मोमेंट ज़्यादा देर तक टिका नहीं। होता है ना कबाब में हड्डी बनने वाला कोई ना कोई इंसान, तो विंग को धक्का लगता है। उस धक्के की वजह से विंग जो कि सचिन की बाहों में जाकर गिर जाता है, लेकिन ये मोमेंट बर्बाद होने की जगह और भी ज़्यादा स्वीट बन जाता है क्योंकि अब विंग सचिन की बाहों में था। विंग सचिन की बाहों में था, वो बिल्कुल हाफ लटका हुआ था हवा में, लेकिन अभी भी उन दोनों की आई कांटेक्ट में कोई बदलाव नहीं आया था। उन दोनों की आई कांटेक्ट अभी भी लॉक था, पर उन दोनों का आई कांटेक्ट तब टूटता है जब विंग का फ़ोन बजता है। विंग अपनी जगह से उठता है, बोलता है, मुझे घर जाना चाहिए। ऐसा बोलकर विंग वहाँ से निकल चुका था। विंग के निकलते ही कुछ लोग सचिन के पास आके बोलते हैं, बॉस आपके इंस्ट्रक्शन के अकॉर्डिंग हमने सारा काम कर दिया है। सचिन कहता है, रहने दो, उसे जाने दो, वो कोई खतरा नहीं है उससे मुझे। कई दिनों के बाद तो कोई चूहा मिला है और उसके साथ में बिल्ली बन के कोई खेल भी ना खेलूं तो मेरा नाम भी वांगची नहीं। ये वांगची है गाइस, लिटरली वांगची विंग के साथ में खेल रहा है। वांगची ऐसा कैसे कर सकता है? उसने सचिन बन के विंग से शादी की और वो एक माफिया डॉन अब एक क्यूट सा फ्लफी सा हस्बैंड बनने की कोशिश कर रहा है। कोई देखेगा ना तो चक्कर खा के गिर जाएगा। उसे समझ ही नहीं आएगा कि ये वांगजी है या फिर किसी घोस्ट ने आके वांगजी को पजेस कर लिया है। वांगजी अपने उस जो वहाँ पे गार्ड्स थे या जो भी थे उसके सबऑर्डिनेट्स, उनको कुछ चीज़ें समझाता है और वहाँ से तुरंत निकल जाता है भागते हुए, बोलते हुए, विंग मेरी बात तो सुनो विंग। ऐसा बोलते हुए सिर्फ वांगजी निकल चुका था। पीछे जो लोग वांगजी को पहचानते थे वो लोग तो सदमे में थे। क्या ये उनका बॉस है? सच में? वो गार्ड्स का मुंह खुला हुआ था। उन गार्ड्स का मुंह इतना बड़ा बड़ा खुला हुआ था कि बाकी लोग उन्हें घूर कर देखते जा रहे थे कि ये लोग क्या पागल हैं।
जो अपना मुंह खोल के खड़े हैं। क्या ये लोग हवा में मक्खियाँ हवा में से अपने मुंह में डाल करके खाना चाहते हैं, या फिर किसी मच्छर को अपने मुंह में जगह देना चाहते हैं, या फिर किसी और जानवर को? पर जो भी था, किसी को इस चीज़ की परवाह नहीं है। लेकिन हाँ, सब लोग उन लोगों के ऊपर हंसते हुए जा रहे थे। वो गार्ड्स कुछ देर में होश में आते हैं और वहाँ से रफा दफा हो जाते हैं। दूसरी तरफ वांग जी जो भागते हुए तुरंत विंग के पास जाता है। विंग जो अपनी कार में वांग जी का वेट कर रहा था। वांग जी जब वहाँ आता है तो वो कहता है, बाहर ही खड़े रहोगे या फिर कार में बैठोगे भी? वांग जी कहता है, हाँ हाँ हाँ, मैं कार में ही बैठ रहा हूँ। मेरा प्यारा सा हाइट, कितना खुश हुआ है ये जानकर कि तुम मुझे छोड़कर नहीं भागे, तुम मुझे लेकर जा रहे हो, वरना तो मैं पैदल आता, मैं अपनी कार तो लेके भी नहीं आया हूँ। विंग कहता है, तुम अपनी कार तब तो लेके आओगे जब तुम अपने घर जाओगे, कितने दिन से तुम मेरे घर पर ही हो। वांग जी कहता है, तुमने मुझे घर जाने कहाँ दिया है? अगर मैं घर गया तो सबको पता नहीं चल जाएगा कि मैं किडनैप नहीं हुआ हूँ। विंग कहता है, एक बात ज़रूर है, मैंने तुम्हें किडनैप किया है, तुम्हारे घर वालों को पता नहीं है। सच में? मतलब अब तक तो हड़कंप मच जाना चाहिए था, न्यूज़ रिपोर्ट्स में आ जाना चाहिए था ये सारी चीज़ें। ना तो तुम्हारी शादी कैंसिल होने की कोई न्यूज़ आई है, ना ही जियांगचेन की तरफ से कोई न्यूज़ पास आउट हुई है। मुझे तो वीवो पर और वीचैट पे कोई भी न्यूज़ नहीं दिखाई दे रही है, कुछ भी नहीं है। मैं तो ट्विटर पे भी हूँ, ट्विटर पे भी मुझे कोई न्यूज़ नहीं मिली है, ऐसा क्यों है? वांग जी अपने मन में कहता है, मिलेगी भी कैसे, मैं आने दूंगा तब ना। लेकिन फिर वांग जी कहता है, पता नहीं, शायद सचिन को, मेरा मतलब शायद अंकल को परेशानी हो गई होगी कि अगर न्यूज़ बाहर आई तो मुझे कोई खतरा ना हो जाए। विंग कहता है, तुम्हें अपने अंकल को बता देना चाहिए कि तुम सेफ़ हो, वो बहुत ज़्यादा परेशान हो रहे होंगे ना। वांग जी कहता है, हाँ बात तो सही है, ठीक है मैं उन्हें बता दूंगा, तुम मेरे साथ चलोगे? विंग कहता है, मैं तुम्हारे साथ बिल्कुल नहीं जाऊँगा, उन्हें पता चला कि मैंने तुम्हें किडनैप किया है तो कहीं तुम्हारे भाई को ना बता दें। वैसे तुम्हारे भाई को तुम बिल्कुल नहीं पसंद हो, लेकिन क्या पता अचानक से उसके अंदर का भाई जाग जाए और वो मुझे मेरे पीछे पड़ जाए तो? ना बाबा ना, मैं कोई रिस्क नहीं लूँगा। वांग जी कहता है, तो तुमने ये रिस्क क्यों लिया? तुम्हें नहीं लगा कि जब तुम मुझे किडनैप करके मुझसे शादी करोगे और तब वांग जी को पता चलेगा तो वांग जी कुछ करेगा? विंग कहता है, मैं जोश में था, वैसे भी अच्छा ही है ना, देखो बुरा क्या है, मैं तो अच्छा ही हूँ तुम्हारे लिए। वांग जी मुस्कुराते हुए कहता है, बिल्कुल सही, वैसे मैं खुश हूँ कि तुमने मुझे किडनैप किया, मैं तो सच में बहुत खुश हूँ, मेरे लिए एक बहुत अच्छा एडवेंचर है। मेरे साथ ऐसा कभी भी नहीं हुआ कि किसी ने मुझे किडनैप किया हो और वो सक्सेसफुल भी रहा हो कोशिश करने के बाद। विंग कहता है, हाँ हाँ अच्छा मजाक है, ऐसा नॉर्मली कौन करता है, कौन किडनैप करने की कोशिश करता है? हाँ वैसे तुम मॉडल तो हो सकता है, तुम्हें कोशिश तो किसी ने की होगी। हाँ, पर खैर छोड़ो, अभी हम घर चलते हैं। विंग और वांग जी अपने घर आते हैं जहाँ पर वो लोग फूड ऑर्डर करते हैं बाहर से। विंग और वांग जी अब अपने काउच पर बैठे हुए थे जहाँ पर विंग और वांग जी दोनों मूवी देख रहे थे, टाइटैनिक। जहाँ पर जब वो सीन आता है जहाँ पर जो रोज़ है वो पूरी तरीके से नेकेड होके वहाँ पे लेट जाती है और जो मेन लीड है वो उसका स्केच बना रहा होता है। वो सीन आते ही वो दोनों बहुत ऑकवर्ड हो गए थे क्योंकि दोनों हस्बैंड्स हैं और उनके बीच ऐसा कुछ नहीं हुआ। वांग जी जो हल्का सा विंग की तरफ बढ़ता है, विंग जिसे महसूस होता है कि सचिन उसकी तरफ बढ़ रहा है। विंग अपने आप को ना तो वहाँ से उठाता है, ना हिलाता है, ना कोई रिएक्शन देता है। वांग जी की हिम्मत और बढ़ती है और वो विंग के पास आके विंग को कमर से पकड़ के अपनी गोद में बिठा लेता है। विंग जब टीवी को नहीं देख रहा था, वो वांग जी की आंखों में देख रहा था। वांग जी कहता है, हमें शादी किए हुए 15 दिन से ऊपर हो चुके हैं विंग, क्या मैं आगे बढ़ सकता हूँ? वैसे भी हमें अपने रिश्ते में आगे तो बढ़ना ही होगा। विंग वांग सचिन को देखता है और कहता है, तुम मुझसे पूछ कैसे सकते हो? तो तुमने एक्सेप्ट कर लिया कि तुम वाइफ हो? विंग तुरंत कहता है, ऐसे कैसे एक्सेप्ट कर लिया, मैं कोई वाइफ नहीं हूँ, मैं हस्बैंड हूँ। वांग जी जो विंग के शर्ट के अंदर अपने हाथ को डालता है और विंग के स्टमक को सहलाने लगता है। विंग जो पूरी तरीके से काँप चुका था, विंग के उस कंपन को वांग जी महसूस कर सकता था। वांग जी अपने हाथ को थोड़ा ऊपर की तरफ ले जाता है और विंग की अपर बॉडी को भी टच करने लगता है, जिसकी वजह से विंग मौन करता है। वांग जी कहता है, पर देखो तुम तो मेरे टच में बिल्कुल मेल्ट हो चुके हो, लगता ही नहीं कि तुम
लीड कर सकते हो तो लीड तो मुझे ही करना पड़ेगा विंग। विंग कहता है बिल्कुल नहीं, लीड मैं ही इससे पहले विंग कुछ और बोलता, वांग जी अपनी ग्रिप को और टाइट कर देता है। वो और भी प्यार से विंग को सहलाने लगता है, विंग की बॉडी पे हाथ घुमाने लगता है, जिससे विंग अपनी आंखें बंद कर लेता है और अपने सर को पीछे कर लेता है, क्योंकि वांग जी का दूसरा हाथ विंग के पैंट्स के अंदर था। विंग पूरी तरीके से अब सबमिसिव हो चुका था, बिना इस बात को जाने कि वो सबमिट कर चुका है। विंग उन चीज़ों को एंजॉय कर रहा था। फिर क्या था, उनका काउच पर ही रोमांस स्टार्ट हो जाता है, जहाँ पर वांग जी हर एक मूव के साथ में सिक्सर पे सिक्सर मारे जा रहा था और विंग उसके सिक्सर पे हमेशा की तरह कुछ ना कुछ रिवॉर्ड वांग जी को दे रहा था। उसकी मेलोडियस वॉइस में वांग जी और भी ज़्यादा इंस्पायर्ड होते हुए अपने मूव को और भी एलिगेंट वे में मूव कर रहा था। उसके हाथ ऐसे मूव कर रहे थे जैसे वो कोई पेंटिंग ड्रॉ कर रहा हो। उसके लिप्स ऐसे मूव कर रहे थे जैसे कि वो किसी चीज़ को बहुत ज़्यादा चेरिश कर रहा हो। साथ ही उसकी बॉडी जिस तरीके से मूव कर रही थी जैसे कि वो विंग की वर्शिप करना चाहता हो। विंग भी उस प्लेजर में बहुत ज़्यादा देर तक खोया रहता है। उन दोनों का फोर प्ले काफ़ी लॉन्ग चलता है। मेन इंटीमेसी में इतना टाइम कंज्यूम नहीं होता है जितना वो फोर प्ले में अपना टाइम कंज्यूम करते हैं, एक दूसरे की आवाज़ों में खोए हुए, एक दूसरे की सांसों को महसूस करते हुए। दोनों ही एक दूसरे के दिल की धड़कनों को साफ साफ सुन पा रहे थे। विंग जब अपनी आंखें एक हल्के से खोल कर देखता है तो उसके सामने एक मैसी सा चेहरा था जो कि हद से ज़्यादा खूबसूरत है। विंग को ये एहसास कराने के लिए कि विंग अब किसी का हो चुका है या फिर कोई उसका अपना बन चुका है, ये फीलिंग विंग को बहुत अच्छा महसूस करा रही थी। इतना अच्छा कि विंग की आंखों में आंसू आ गए थे। अब ये आंसू विंग को नहीं मालूम कि उसे उस बॉडी में अलग से तैर रही उस एक लहर के लिए, जो इमोशंस में बह रही है, जो वांग जी ने उसके अंदर भर दी, उसकी वजह से आए थे। जो पेन उसे हो रहा था उसकी वजह से आए थे, या फिर जो इमोशनली टच्ड वो फील कर रहा था उसकी वजह से आए थे। जिस भी वजह से आए हों, पर विंग को ये फीलिंग बहुत अच्छी लग रही थी। जब वो लोग अपना इंटरकोर्स फिनिश करते हैं तो वांग जी विंग के ऊपर ही लीन होकर गिर चुका था। विंग वांग जी के बैक को हल्का सा सहलाते हुए कहता है, तुम पसंद हो मुझे। वांग जी थोड़ा सा ऊपर उठता है और कहता है, क्या कहा तुमने? विंग कहता है, आई लाइक यू सचिन। वांग जी विंग के लिप्स को बाइट कर लेता है। वांग जी को अच्छा लगा, विंग उसे पसंद करता है, लेकिन वो सचिन का नाम नहीं सुनना चाहता विंग के मुँह से। उसे गुस्सा आता है क्योंकि विंग ने इंटीमेसी के टाइम भी वांग जी को सचिन कह के बुलाया, जो कि वांग जी को बिल्कुल नहीं पसंद आया। वांग जी बहुत ज़्यादा जेलस फील कर रहा था, बहुत ज़्यादा। वांग जी लेकिन अपनी जेलसी को दिखा नहीं सकता क्योंकि विंग ने कुछ गलत नहीं किया है। विंग अपने लिप्स को हल्का सा अपने लोअर लिप्स को अपने अपर लिप्स के अंदर लेते हुए धीरे से कहता है, तुमने मुझे बाइट क्यों किया? मुझे पेन हो रहा है। वांग जी फिर विंग के लिप्स को हल्के से किस करके बोलता है, आई एम सॉरी बेबी, मैं बस थोड़ा सा आउट ऑफ कंट्रोल हो गया था। आई ऑल्सो लाइक यू। तुमने कहा अचानक से, इसलिए थोड़ा सा। विंग कहता है, कोई नहीं, मैं समझता हूँ, अब मेरे ऊपर से हटोगे। तुम बहुत भारी हो। मुझे बहुत पेन हो रहा है अब, और मुझे शावर भी लेना है। मुझे बहुत ज़्यादा इची सा फील हो रहा है, थोड़ा चिपचिपा सा। वांग जी विंग के ऊपर से हटकर हंसते हुए कहता है, सच में? विंग जो अपने आसपास अपनी शर्ट को ढूंढता है और अपने आप को कवर करने की कोशिश करता है। वांग जी कहता है, क्या हुआ तुम्हें? विंग कहता है, तुम कितने बेशरम हो, अभी भी मुझे देखे जा रहे हो, अपना सर घुमाओ। वांग जी तुरंत कहता है, अरे मैं क्यों अपना चेहरा घुमाऊँ? ऐसा तो कुछ नहीं है विंग जो मैंने ना देखा हो। मैं तुम्हारे अंदर तक तुम्हें जानने लगा हूँ अब, तो ऐसा तो कुछ नहीं है जो मैं नहीं देख सकता हूँ। विंग कहता है, तुम बहुत बेशरम हो, तुम खुद भी मेरे सामने ऐसे कैसे खड़े हो? हट जाओ यहाँ मेरे सामने से, हटो। विंग जो लड़खड़ाते हुए वॉशरूम की तरफ जा रहा था, वो इतना धीरे धीरे चल रहा था कि वांग जी तो बस एक हाफ लेता है, एक शाय करता है, अपना सर हिलाता है कि वो क्या करे विंग का, विंग इतना क्यूट कैसे है। फिर वांग जी तुरंत वहाँ से आगे बढ़ता है और विंग को अपनी बाहों में उठा लेता है। फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन, वो दोनों अभी भी निकेड हैं। वांग जी
विंग की तरफ देखता है। विंग कहता है तो तुम क्या कर रहे हो? वांग जी कहता है बस अपनी बनाई गई आर्ट को देखते हुए एंजॉय कर रहा हूँ। विंग कहता है तुम? वांग जी तुरंत कहता है शांत रहो अब तुम्हें शावर लेना है ना, तो मैं तुम्हें शावर दिलाता हूँ। ऐसा बोलकर वांग जी विंग को ले जाता है वॉशरूम के अंदर। हल्के से गुनगुने पानी में विंग की बॉडी को वो बाथटब के अंदर रख देता है और बहुत ही आराम से, बहुत ही पोलाइटली, जेंटली वो विंग की बॉडी को वाइप कर रहा था, बिना सोप का इस्तेमाल किए। सोप से विंग के घावों पर चोट लग सकती थी। एंड वांग जी ने सच में बहुत ब्रूटली इंटीमेट हुआ है वो विंग के साथ में। लेकिन ऐसा नहीं है कि विंग को बहुत ज़्यादा ऐसा अच्छा ना लगा हो। ये जो भी कुछ था विंग को बहुत अच्छा लगा था। पर हाँ, ये जो उन्होंने किया उसका नतीजा ये हुआ था कि विंग की बॉडी पे बहुत ज़्यादा मार्क्स थे। दूसरी बात, विंग को पेन हो रहा था। अब वांग जी विंग दोनों शावर लेके अपने रूम में आते हैं। वांग जी मेडिसिन का बॉक्स लेके आता है। विंग कहता है तुम क्या कर रहे हो? विंग और वांग जी अब अपना बाथरोब पहन के बैठे थे। वांग जी कहता है मेडिसिन अप्लाई कर रहा हूँ तुम्हारी बॉडी पे, कितनी चोट लगी है तुम्हें? विंग कहता है इसका जिम्मेदार कौन है? वांग जी कहता है हाँ मैं ही जिम्मेदार हूँ, माफ़ करो मुझे बाबा, अगली बार से मैं ध्यान रखूँगा। विंग कहता है अगली बार? तुम्हें लगता है मैं अगली बार तुम्हारे साथ वो सब करूँगा भी? वांग जी कहता है क्यों नहीं करोगे? हम ना हस्बैंड्स है, हम वो सब नहीं करेंगे तो कौन करेगा? और तुम्हारे साथ मैं नहीं करूँगा तो कौन करेगा बताओ? वांग जी करेगा तुम्हारे साथ वो सब। विंग बहुत गुस्सा हो गया था। अब जो वांग जी ने कहा ना उसके अकॉर्डिंग सजन ने, वो विंग को पसंद नहीं आया। विंग को बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा था अब। पर वांग जी जो विंग की तरफ देखकर उसके फोrehead पे किस करके बोलता है अच्छा बाबा सॉरी, माफ़ करो, मैंने गलती से बोल दिया, मैं बस गुस्से में था, थोड़ा सा जेलस हो गया था बस, सॉरी 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 सॉरी। विंग कहता है तुम सॉरी होना भी चाहिए, दोबारा ऐसा कभी मत बोलना, मुझे बिल्कुल नहीं पसंद आया तुम्हारा जोक। तुम किसी और के बारे में बोलते तो भी मैं तुम्हारे जोक को हल्के में ले लेता, तुम नान वांग जी के बारे में कैसे दो जोक कर सकते हो? कितना खतरनाक इंसान है वो, उसके साथ मेरा नाम जोड़ने में भी मुझे बहुत डर लगता है ना वो बना। वांग जी हंसने लगता है और विंग भी उसकी तरफ देखकर हंसता है। वांग जी हंस रहा था कि विंग जिसे वांग जी के नाम से डर लगता है, वांग जी से शादी करके बैठा है वो और उसे भी किडनैप करके ज़बरदस्ती फोर्स से मैरिज की है उसने। और दूसरी तरफ विंग जो हंस रहा था क्योंकि उसे लगा सजन को विंग का जो जोक है ना, वो जो बात है ना, सीरियस ही बात है, लेकिन उसमें भी उसे हंसी आ रही है, ऐसा जोक वो उसको ले रहा था। अब यहाँ से हम देखते हैं लगभग 15 दिन बाद का सीन। 15 दिन और बीत चुके हैं। इन 15 दिनों में विंग की ज़िंदगी खुशियों से जैसे भर चुकी है क्योंकि उसके साथ वांग जी बहुत ही पोलाइट, बहुत ही जेंटल रहता है। विंग अगर नंगे पैर भी ऐसे फ्लोर पे चलने लगता है तो वांग जी उसके ऊपर डांट देता है, उसे बहुत प्यार से डांटता है। विंग तुम्हें स्लीपर्स पहन के दौड़ना चाहिए फ्लोर पे, कितना ठंडा फ्लोर हो रखा है, तुम्हारे पैर भी गंदे हो गए होंगे अब तक, तुम कितने लापरवाह हो। ऐसा बोलकर वांग जी विंग के स्लीपर्स लेके आता है और विंग के पैरों के नीचे रख के बोलता है पहनो इन्हें, और खबरदार जो तुमने अब इनको उतारे बगैर बेड से उतरने की कोशिश भी की, अगर मैं नहीं होता तो तुम्हारा क्या होता। फिर वांग जी विंग के लिए खाना भी बाहर से ऑर्डर करता है और बिल्कुल विंग की पसंद का। विंग जब खाते खाते अपनी टंग को बर्न कर लेता है तो वांग जी विंग के चीक्स को अपनी तरफ पकड़ के करता है और विंग की लिप्स पर फूंकने लगता है और फिर विंग की लिप्स को हल्का सा सक भी करता है और कहता है कुछ रिलीफ मिला क्या? तुमसे कितनी बार कहा है ठीक से खाना खाया करो विंग, तुम अपनी टंग को कितनी बार बर्न करोगे? मुझे तो ऐसा लगता है तुम बस इसलिए बर्न करते हो ताकि मैं तुम्हारी टंग को सक करूँ और तुम्हें प्लेजर महसूस हो। विंग कहता है क्या बकवास कर रहे हो, ऐसा बिल्कुल नहीं है, मैं बस थोड़ा सा लापरवाह हूँ, पहले भी ऐसा होता था, अभी भी ऐसा ही होता है। वांग जी विंग के बालों को सहलाते हुए कहता है और मैंने कहा ना, पहले की बात पहले की है और अभी की बात अभी की है। विंग कहता है ठीक है मैं समझ गया मिस्टर लान। वांग जी मुंह बनाता है। विंग कहता है अच्छा ठीक है बाबा, अजान अब इच्छा है। वांग जी जो विंग से कई बार कह चुका है क्योंकि वांग जी को नहीं पसंद विंग उसे सचैन कह के बुलाए, उसे बिल्कुल नहीं पसंद, इसलिए वांग जी ने अपना बर्थ नेम, वो नेम जिससे पूरी दुनिया में उसकी माँ के अलावा उसे किसी ने भी इस नाम से नहीं बुलाया, उसकी फैमिली के अलावा ये नाम कोई और जानता भी नहीं है, इसलिए विंग को नहीं पता है कि ये वांग जी का नाम है। वांग जी ने विंग से कहा था कि अब वो वांग जी को आज़ान कह के बुलाए, तो विंग वही कह रहा था। और वो बहुत ऐसा होता है जब विंग को कोई बात मनवानी होती है वांग जी से तो वो उसको
गगा कह के बुलाता है, जिसे सुनकर ना वांग जी तुरंत पिघल जाता है, जैसे कि आज हो रहा था। विंग वांग जी के स्लीव्स को पकड़ के बोलता है, गगा प्लीज़ ना। वांग जी कहता है, विंग बिल्कुल नहीं, तुम ऐसा मत करो, तुम मुझे गगा कह के मत बुलाओ। गगा प्लीज़ ना, गगा वो छू नीला, गगा। वांग जी अपनी आंखें बंद करता है। वो अपने लिप्स को बाइट कर रहा था क्योंकि उसकी हालत बेकार हो रही है। उसने अपनी मुट्ठियों को बांधा हुआ था। फिर वांग जी जो अपने सर को विंग की तरफ मोड़कर कहता है, ठीक है, अब बस ये करना बंद करो, तुम मुझे टॉर्चर कर रहे हो। विंग कहता है, थैंक यू गगा। वांग जी अब अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पाता। वो विंग की कमर को पकड़ के अपनी तरफ खींचता है और बोलता है, तुमने आग के साथ खेलते रहते हो और फिर बोलते हो कि ये आग से मैं जल क्यों जाता हूँ। विंग कहता है, अरे नहीं, अपनी आँख पर थोड़ा सा पानी डालो अजान, प्लीज़ मुझे जाने दो, प्लीज़ 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 प्लीज़। वांग जी जो विंग से दूर हट के बोलता है, बाबर तुम आज बच गए हो क्योंकि मुझे भी कुछ काम है, वरना आज तो मैं तुम्हें जाने नहीं देता। आज ये आग तुम्हें जब तक पूरे अपने अंदर समा कर जला नहीं देती ना, तब तक शांत ना होती। विंग कहता है, समझ गया, अगली बार से मैं ध्यान रखूँगा कि मैं इस आग को ज़्यादा ना भड़काऊँ, चिंगारी ही काफ़ी है, आग लगाने की ज़रूरत नहीं होती है, आग तो मुझे बहुत ज़्यादा जला देती है। वांग जी विंग की तरफ देखता है, उसकी कमर को पकड़ के अपनी तरफ खींचता है और विंग के नेक पर एक हिकी मार्क बनाता है। विंग वांग जी को हल्का सा पुश करके बोलता है, क्या कर रहे हो। वांग जी कहता है, निशानी दे रहा हूँ तुम्हें, ये सबको ये बताएगा कि तुम पहले से किसी और के हो, तो कोई तुम पर लाइन भी ना मारे। किसी ने मारा ना तो मैं छोड़ूंगा नहीं। विंग कहता है, ओहो हो छोड़ूंगा नहीं। तुम तो ऐसे बोल रहे हो जैसे कि तुम वांग जी हो। वांग जी विंग की तरफ घूर कर देखता है। विंग कहता है, अच्छा ठीक है, मैं तुम्हारे भाई के बारे में मजाक नहीं करूँगा, मुझे ही पता है तुम्हें वो बिल्कुल नहीं पसंद। वेल ये निशानी मैं लेके जा रहा हूँ, पर इसको मैं दूसरों को दिखाऊंगा नहीं। कोई लोग क्या बोलेंगे, मैं कितना शेमलेस हूँ जो अपनी हिकी माँ को ऐसे दिखाते हुए घूम रहा हूँ। वांग जी कहता है, अगर तुमने नहीं दिखाया ना तो मैं गुस्सा हो जाऊँगा। विंग कहता है, तुम किसी बच्चे की तरह बिहेव कर रहे हो अजान। वांग जी कहता है, मैं हूँ एक बच्चा, मैंने कभी किसी से जिद नहीं की, अब मुझे मौका मिल रहा है तो मैं क्यों ना करूँ। बस ये सच था। स्टार्टिंग में वांग जी बस क्यूरियोसिटी की वजह से विंग के हाथों किडनैप हुआ था कि कौन है ऐसा हिम्मत वाला इंसान है जो वांग जी को किडनैप करने की कोशिश कर रहा है। वांग जी उसे देखना चाहता है, फिर उसे तड़पा के मार डालेगा। फिर जब उसे पता चला कि एक छोटा सा बच्चा है, वांग जी की नज़र में तो विंग बच्चा ही है, और वो उससे शादी करना चाहता है ज़बरदस्ती। वांग जी को उस टाइम पे इतना ज़्यादा इंटरेस्ट आया था कि कोई उससे ज़बरदस्ती शादी करना चाहता है, और वो भी धमकी देकर कि वो इंसान, ये बच्चा उसका फेस ख़राब कर देगा। वांग जी बस एज ए इंटरेस्ट एक खेल के लिए मान गया था। फिर धीरे धीरे उसे सच में विंग पसंद आने लगा, और अब तो सच में वांग जी विंग को बहुत पसंद करता है। उन्हें मैरिड हुए बस 1 महीना हुआ है, बस 1 महीने में उनके बीच फीलिंग्स काफ़ी ज़्यादा डेवलप हो चुकी हैं। वांग जी को लगता ही नहीं है कि बस वो 1 महीने से एक दूसरे को जानते हैं, ऐसा लगता है वो काफ़ी लंबे समय से एक दूसरे को जानते हैं। अभी विंग और वांग जी दोनों अपने घर से निकल रहे थे। जाते जाते विंग वांग जी के हाथ को पकड़ के अपनी तरफ खींचता है, और विंग खुद इनिशिएटिव लेते हुए वांग जी के लिप्स पर एक हल्का सा पैक करके बोलता है, बाय बाय। वांग जी कहता है, तुम। विंग कहता है, थोड़ा और खुद को चला लो, बाय बाय। विंग ऐसा बोलकर अपनी कार में बैठता है और तुरंत वहाँ से रफा चक्कर हो जाता है। वांग जी बस विंग को देखता रहता है, फिर अपने लिप्स को अपने थंब से सहलाते हुए कहता है, लिटिल माउस, तुम्हें तो मैं कैच करके रहूँगा। वांग जी खुद भी मुस्कुराते हुए अपनी कार में बैठता है, जो कि उसका खुद का बॉडी गार्ड लेके आया था। वांग जी अपनी कार में बैठता है और अपने बिजनेस के लिए निकल जाता है। अब वांग जी बहुत सीरियस हो गया था। उसने अपने वाइट शर्ट के ऊपर एक ब्लैक कलर का कोट भी डाल लिया था। वैसे तो वांग जी पूरे ब्लैक कलर के अटायर में ही हमेशा नज़र आया करता है, लेकिन विंग के साथ रहते हुए उसे ये कलर कॉम्बिनेशन पहनने पड़ते हैं। बस उसे ये कलर कॉम्बिनेशन अच्छे भी लगते हैं, वाइट एंड ब्लैक बहुत अच्छा लगता है। दूसरा हम विंग को देखते हैं। विंग अपने फ्रेंड्स की पार्टी में आया है, जहाँ पर आने के लिए वो वांग जी को मनाया जा रहा था, क्योंकि वांग जी ने कहा था कि विंग किसी से नहीं मिलेगा, विंग सिर्फ उसके साथ रहेगा और विंग उसके साथ उसकी मीटिंग में चलेगा। लेकिन विंग जो वांग जी से बार बार रिक्वेस्ट करता है, और इसलिए वांग जी को मानना पड़ता है। वैसे वांग जी विंग को कहीं नहीं लेके जाने वाला था, वो तो अपनी खुद की मीटिंग कैंसिल करने वाला था। लेकिन जब विंग को कहीं जाना था तो वांग जी उसे कैसे रोकता। बस उसे अच्छा लगता है जब विंग उससे परमिशन लेके जाता है।
विंग को ज़रूरत नहीं है वांग जी से परमिशन लेने की। वो वांग जी को बता कर जा सकता है, बिना बताए जा सकता है, बिना इन्फॉर्म किए जा सकता है। वांग जी को पता है और वांग जी इसमें कुछ नहीं कर सकता कि किसी की फीलिंग्स को आप फोर्स नहीं कर सकते। आप उस इंसान के जिस्म को अपने साथ रख सकते हो, मन को नहीं। वांग जी ये चीज़ जानता है और इसलिए वो अपने किसी भी एक्शन से उन दोनों के रिश्ते को ख़राब नहीं करना चाहता। और वांग जी विंग को इसलिए भी नहीं जाने देना चाहता था क्योंकि विंग के दोस्तों को वांग जी के बारे में पता है और उन्हें पता है कि विंग ने क्या कांड किया है। वांग जी को पता है कि आज विंग के सामने सच्चाई आने वाली है, तो वो उसी डायरेक्शन में जाता है, अपना काम भी कर लेगा और विंग को संभाल भी लेगा। दूसरा हम विंग को देखते हैं, विंग जो उस पार्टी में आता है जहाँ पर बहुत ज़्यादा रौनक है, बहुत ज़्यादा रंग शोर शराबा, म्यूज़िक लाउड बज रहा है, सब कुछ है, सब कुछ मतलब सब कुछ है वहाँ पर। विंग जो उस वहाँ पे एंट्री लेता है, एंट्री लेने के बाद वो देखता है कि कुछ दूर पर वांग जी बैठा हुआ है। वांग जी को देख कर ही ना विंग को अंदर से डर लगाया और हैरानी की बात ये थी कि वहाँ पर सिचेन जियांगचेंग बैठा हुआ है वांग जी के साथ। ओ गॉड, इस लड़के के पास दिमाग नहीं है, इसे कोई और नहीं मिला शादी करने के लिए। सिचेन को अगर विंग ने किडनैप कर भी लिया तो जियांगचेंग को क्या पड़ी थी कि वो जा करके वांग जी से शादी कर ले। हे भगवान, ये लड़का भी ना। विंग अपने मन में कहता है, आचिंग वो आचिंग, तुमने क्या कांड कर दिया ये। उफ, मैं मानता हूँ मैंने गलती की है तुम्हारे हस्बैंड को चुरा के, लेकिन तुमने वांग जी से कैसे शादी कर ली। तुमने अपने पैर पे कुल्हाड़ी नहीं मारी है, तुम पूरे के पूरे एक बड़े वाले आरी पर खुद कूद गए हो और टुकड़े टुकड़े होने का इंतज़ार कर रहे हो। उफ, कितना बेवकूफ़ है ये। विंग फिर अपने दोस्तों के बीच जाके बैठ जाता है और जियांगचेंग को उसके दोस्तों ने ही इनवाइट किया होगा। न्यू सन जो वहीं बैठा हुआ था वो विंग को देखकर बोलता है, और भाई वी, बहुत समय से तुम नज़र नहीं आए हो, पूरा 1 महीना बीत चुका है। जियांगचेंग की शादी के बाद बहुत ज़्यादा हार्ट ब्रोकन हो गया हो क्या तुम। मुझे तो लगा था कि तुम कभी अपनी शक्ल नहीं दिखाओगे अब हमको। विंग कहता है, मैं क्यों हार्ट ब्रेकन फील करूँगा, मैंने भी तो शादी कर ली है, इसलिए मैं किसी के सामने नहीं आया, मैं अपने हस्बैंड के साथ बिजी था। सब लोग बहुत ज़ोर से चिल्लाते हैं। ओह हो, वहाँ पर मिंग्याओ था, न्यू सैन था, साथ में वेन निंग और मोशन ह्यू, चारों लोग बहुत ज़ोर से चिल्लाते हैं, जिसे जियांगचेंग और सिचेन जो उसके साथ बैठा हुआ है वो दोनों सुनते भी हैं और बहुत क्यूरियस होते हैं कि क्या हुआ है। विंग कहता है, हे आवाज़ मत करो, वहाँ बैठे वो दोनों सुन लेंगे और क्या पता आउट ऑफ क्यूरियसिटी यहाँ दम के, स्पेशली जियांगचेंग अगर यहाँ आया ना तो अच्छा नहीं होगा। न्यूसन कहता है, क्या हुआ विंग, अभी भी उसे मिस करते हो क्या तुम। समझ सकता हूँ मैं, तुम और वो दोनों एक दूसरे के साथ बेस्ट एकदम परफेक्ट कपल लगते थे, इसलिए शायद तुम उसको मिस कर रहे हो। विंग कहता है, तुम गलत समझ रहे हो, तुम देख नहीं रहे हो उसके साथ में वांग जी बैठा हुआ है। लान वांग जी अगर यहाँ आ गया ना तो हम सब की बैंड बजा देगा। न्यूसन विंग की तरफ देखता है, फिर जियांगचेंग की तरफ और फिर सिचेन की तरफ, फिर कहता है, विंग तुझे कोई बुखार तो नहीं है ना। ऐसा बोलकर न्यू सैन विंग के फोरहेड को चेक करता है और वेन विंग के नेक में हाथ डाल के बोलता है, इसकी नेक तो हीटेड है पर फोरहेड ज़रूर कोल्ड है। तो तू इतनी बहकी बहकी बातें क्यों कर रहा है। अरे तू पहले से तो पी के नहीं आया ना, बहुत ज़्यादा नशे में लग रहा है, ऐसा कुछ है क्या। विंग कहता है, तुम लोग कितनी बकवास कर रहे हो, ऐसा कुछ भी नहीं है, तुम्हें दिखता नहीं है सामने लान वांग जी बैठा है, लान वांग जी। ओ गॉड, मैंने सुना है वो लोगों की आंखें निकाल लेता है चाकू से, लोगों के नाखूनों को खेड़ के फेंक देता है। न्यू सन, मिंग्याओ, मोशन न्यू और वेनिंग चारों से देख के बोलते हैं, हमें पता है विंग और हमें उससे बहुत डर लगता है, हम उसके आसपास भी नहीं भटक सकते, लेकिन वो विंग कहता है, तो वो क्या, तुम उसके आसपास नहीं भटक सकते, तुम लोगों की हिम्मत कैसे हुई उसे यहाँ पार्टी में बुलाने की। तुम जियांगचेंग को बुला लेते, मैं ठीक है मेरा एक्स है मैं मानता हूँ, पर मुझे उसके लिए कोई फीलिंग्स नहीं बाकी है, मेरी खुद की शादी हो चुकी है और मैं एक हैप्पी मैरिड लाइफ बिता रहा हूँ, मुझे बहुत अच्छा से मेरा हस्बैंड प्यार करता है और मैं भी उसे बहुत प्यार करता हूँ, फिर तुम्हें लान वांग जी को बुलाने की क्या ज़रूरत थी। और ये जियांगचेंग क्या पागल है, अगर सिचेन किडनैप हो भी गया था तो इसे क्या पड़ी थी कि ये वांग जी से जाके शादी कर ले। बाकी 4 लोग विंग को ऐसे देख रहे थे कि विंग जो है ना पागल हो गया है। विंग को बहुत बड़ा सदमा लगा है। नहीं, हुसैन अपने हाथ में वाइन का ग्लास लेके बोलता है, इट्स ओके भाई, मैं समझ सकता हूँ, तू ना थोड़ा सा हो गया है पागल, तो इस सदमा लगा है जियांगचेंग की शादी का, मैं समझ सकता हूँ। बहुत ज़्यादा बहकी बहकी बातें कर रहा है, ले एक लगा ले और
सब कुछ भूल जाएगा तू। विंग कहता है मैं सीरियसली बात कर रहा हूँ, तुम लोगों को समझ नहीं आता क्या? ओ शिट। विंग देखता है कि अब सचैन और जियांगशेंग दोनों उठकर उनकी तरफ आ रहे थे, क्योंकि विंग इतने स्लो मोशन में बात कर रहा था, इतना ज़्यादा रिएक्शन दे रहा था कि जियांगशेंग क्यूरियस हो गया था। जियांगशेंग जब वहाँ बैठा हुआ था तो वो सचिन से कहता है वो देख रहे हो, विंग है वो उसका नाम, वो मेरा एक्स रहा है, हम दोनों फ्रेंड्स की तरह रहते थे, पर हम सबको बोलते थे कि हम डेटिंग कर रहे हैं। एंड फन फैक्ट ये है कि मैंने उसे अपनी शादी में मेकअप आर्टिस्ट की तरह बुलाया था, उसने मेरा मेकअप किया था। तुम बोल रहे थे ना मैं अच्छा लग रहा हूँ, सब उसी की ही देना है। सचिन कहता है तुम्हारा दोस्त तो काबिल तारीफ़ है, अपने एक्स की शादी में आ गए, उसका मेकअप करके और बिल्कुल खुशी खुशी से वहाँ से चला गया। और उसने तुम्हारा मेकअप कितना अच्छे से किया था, ऐसा लगता ही नहीं है कि उसने गुस्से में या फिर जलन में कुछ किया हो। ऐसा लग रहा था जैसे सच में वो तुम्हें एक हैप्पी मैरिड लाइफ में देखना चाहता है। जियांगशेंग कहता है बिल्कुल, मुझे भी नहीं लगा था कि विंग इतनी आसानी से मुझे माफ़ कर देगा और सब कुछ जाने देगा। विंग के ईगो पे कोई बात आती है तो वो उसे अपने से लगा के रखता है, कभी जाने नहीं देता। लेकिन उस दिन उसने कुछ भी नहीं किया। उसने मुझसे कहा था कि मुझे कुछ नहीं हुआ तो क्या हुआ, मेरे हस्बैंड को तो कुछ हो सकता है, पर उसने कुछ भी नहीं किया। वो बस मुझे डरा के चला गया। बस दुख इस बात का है कि उसने मेरी वेडिंग नहीं देखी, काश कि वो मेरी शादी में भी मौजूद रहता। सचिन कहता है कोई बात नहीं, देखो लगता है वो तुम्हारे बारे में बात कर रहे हैं। सचिन की बात सुनकर जियांगशेंग देखता है कि हाँ, विंग उन दोनों की तरफ इशारा करके कुछ तो बोल रहा है। जियांगशेंग कहता है शायद वो उन लोगों से बोल रहा है कि वो मुझे मिस करता है, मुझे उससे प्यार नहीं हुआ, शायद उसे मुझसे हो गया होगा, एक बार मुझे उससे माफ़ी मांग लेनी चाहिए ना सचिन। सचिन कहता है बिल्कुल, तुम्हें उससे माफ़ी मांगनी चाहिए, मुझे लगता है हमें उससे माफ़ी मांगनी चाहिए। हम दोनों की खुशियों में हमने उसे क्यों धकेल लिया है? अगर हम उसको पहले ही बता देते कि हम दोनों कैसे मिले, हम दोनों की फीलिंग्स कैसे स्टार्ट हुई, तो शायद वो इतना दुखी नहीं होता ना। जियांगशेंग भी अपना सर हाँ मिलाता है, फिर दोनों उठकर उन 5 लोगों की तरफ आने लगे थे। न्यू सन तुरंत कहता है अचिंग प्लीज़ हैव अ सीट। जियांगशेंग आके बैठ जाता है और ब्रदर इन लो क्या हाल? सचिन कहता है मैं बढ़िया, आप लोग कैसे हैं? न्यू सन तुरंत कहता है हम लोग बढ़िया हैं, और आज तो हमारा भाई भी आया हुआ है, 1 महीने से गायब था, ये 1 महीने बाद आया है और बहुत बहकी बहकी बातें कर रहा है। जियांगशेंग तुम्हारे ब्रेकअप के बाद ना ये पागल हो गया है, ये बहुत ज़्यादा पागल हो गया है, बहुत ज़्यादा बहकी बहकी बातें कर रहा है। और महाराज ने पता नहीं किससे शादी कर ली है भाई साहब ने। फिर कहता है किससे क्या? आई एम सॉरी सचिन, मैं तुम लोग समझते क्यों नहीं? फिर विंग चुप हो गया था क्योंकि सचिन उसे ही देख रहा था। विंग थोड़ा सा अपने आप को एडजस्ट करता है, वो बोलता है देखो मैंने कुछ भी जानबूझ के नहीं किया, और देखो तुम तो खुश हो ना, तुमने जियांगशेंग से शादी कर ली, तुम लोग खुश रहो बिल्कुल। विंग के मन में चल रहा था कि विंग ने कुछ भी किया हो, विंग ने सचिन को किडनैप किया हो, लेकिन अब तो वांगजी खुश है ना जियांगशेंग के साथ, तो उसने जो भी किया हो वांगजी तो खुश है ना, तो वांगजी को गुस्सा नहीं करना चाहिए। सचिन को समझ नहीं आता। सचिन कहता है हाँ हम दोनों खुश हैं, हम लोग आपसे माफ़ी मांगने आए थे विंग, हम लोगों की वजह से आपको बहुत ज़्यादा परेशानी उठानी पड़ी, हम समझ सकते हैं। हम दोनों को आपको बहुत पहले ही बता देना चाहिए था कि हम दोनों बहुत पहले मिल चुके थे, हम दोनों के बीच प्यार हुआ, इकरार भी हुआ, हम दोनों डेट्स पे गए, उस समय भी जब आप दोनों एक दूसरे को बॉयफ्रेंड्स मानते थे। मॉरली देखा जाए तो अचिंग ने आपके ऊपर चीट किया है, पर आप दोनों सच में तो डेटिंग कर नहीं रहे थे। आई होप आप हमें समझेंगे। फिंग कहता है हाँ मैं समझ गया। 1 मिनट, अचिंग तुम मेरे साथ रह के इसको डेट कर रहे, इसका क्या मतलब हुआ? जियांगशेंग कहता है इसलिए मैंने तुम्हें नहीं बताया, तुम बहुत ड्रामेटिकल हो, अगर मैं तुम्हें बीच में बताता तो पता नहीं तुम हम लोगों को डेट भी करने देते कि नहीं, इसलिए मैंने नहीं बताया। वैसे हम दोनों के बीच था ही क्या, बताओ मुझे ज़रा। हम दोनों एक दूसरे से बस हल्की फुल्की बातें करते थे, जैसे हम सब आपस में करते हैं, और कभी कभी तो मंथ्स में एक बार मिलते थे। तुम्हें याद भी हम लास्ट टाइम कब मिले थे? विंग कहता है कब मिले थे, हम तो मिलते रहते हैं। जियांगशेंग कहता है हम लोग 3 महीने बाद मिले थे, और 3 महीने के बाद तुम कैसे गायब हो गए थे, तुम्हारे पास समय नहीं रहता, टाइम नहीं रहता मेरे लिए। और उस टाइम पे मैंने सचिन के साथ डेट करना स्टार्ट किया था। जब तुम मुझे पूरे 6 महीने तक कहीं नज़र ही नहीं आया तो मैं तुम्हें इन्फॉर्मेशन देता कैसे? मैं तुम्हें कितने मैसेजेस किए होंगे विंग, आई वांट टू टॉक टू यू, मेरे पास कुछ है बताने के लिए, मेरे पास है कुछ बताने के लिए, तो तुम्हारा एक भी मैसेज रिप्लाई आता कहाँ है?
विंग कहता है क्योंकि मैं बिजी था, तुम्हें पता है मैं ग्रोइंग स्टेज पे था अपने करियर की और अभी भी मेरे पास टाइम नहीं रहता है, मैं बहुत बिजी रहता हूँ। जियांग चेंग कहता है तो तुम बिजी रहो, अब तो मैंने शादी कर ली है। वैसे तो मैं तुमसे माफ़ी मांगने आया था लेकिन तुमने मेरे मूड को पूरा ख़राब कर दिया है, मुझे नहीं मांगनी माफ़ी। सचैन जियांग चेंग के हाथ को पकड़ के बोलता है अचेंग ऐसा नहीं करते, कुछ भी हो हम दोनों की वजह से उसे हर्ट हुआ है। मोरली देखा जाए तो भले तुम लोग कांटेक्ट में नहीं थे पर एटलीस्ट तुम लोग एक रिलेशन में थे। देखा जाए तो हम दोनों ने विंग के साथ गलत किया है, हमें उससे माफ़ी मांगनी चाहिए। विंग अपने मुंह पे हाथ रख के बैठा था। क्या ये लानवांग जी है? क्या ये लानवांग जी सच में? विंग कहता है तुम तो रूमर्स के जैसे बिल्कुल नहीं हो, तुम तो बहुत अच्छे से बात कर लेते हो। सजैन विंग की तरफ बहुत ही पोलाइटली स्माइल करता है और वो स्माइल कोई बनावटी नहीं थी, विंग ये देखकर बता सकता है, विंग को इतनी पहचान है लोगों की। सजैन कहता है आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपको मैं एक अच्छा इंसान लगता हूँ, क्या आप हमें माफ़ कर देंगे? विंग कहता है हाँ बिल्कुल बिल्कुल, मैंने कर दिया माफ़। जब वांग जी उसके सामने इतना पोलाइटली होकर बात कर रहा है तो विंग कैसे माफ़ नहीं करेगा उन दोनों को, वो उन दोनों को माफ़ कर चुका है और वांग जी उसे नुकसान नहीं पहुंचा रहा है, ये सबसे बड़ी बात है उसके लिए। वो जिस चीज़ के लिए डर रहा था वो तो हो ही नहीं रही है। फिर न्यूसन कहता है अब वो सब छोड़ो, सब तुम्हारी माफ़ी मांगना माफ़ करना हो गया हो। विंग तो बता तूने किससे शादी की है? जियांग चेंग तुरंत उछलते हुए बताया क्या तूने किससे शादी कर ली, कब, कहाँ और तू मिला कैसे? क्या तू भी मेरी तरह किसी को डेट कर रहा था? विंग कहता है मैं तेरी तरह नहीं हूँ, वैसे तुझे नहीं पता है मैंने किससे शादी की। जियांग चेंग कहता है मुझे कैसे पता होगा? फिर विंग सोचता है कि हाँ जियांग चेंग कैसे पता होगा, उसने सजन को किडनैप किया, ये किसी को नहीं पता है। सही है। विंग कहता है फिर वो सजन की तरफ देख कर बोलता है आपको बुरा तो नहीं लगेगा अगर मैं अपने हस्बैंड का नाम बताऊँ? सजन कहता है नहीं मुझे क्यों बुरा लगेगा। वो जियांग चेंग की तरफ देखता है क्वेश्चनिंग आइज से कि उसे क्यों बुरा लगेगा। फिर जियांग चेंग आप सचिन को एकदम अपने हाथों से चींटी काटते हुए बोला तुम तो नहीं करा वो कि मुझसे भी शादी कर ली और इससे भी कर ली। सचिन कहता है ऐसा बिल्कुल नहीं है चेंग, तुम्हें पता है ना मैं तुमसे प्यार करता हूँ और किसी से नहीं। विंग कहता है नहीं इनसे मेरा कोई लेना देना नहीं है, मेरा कोई भी लेना देना नहीं है, हम दोनों के बीच कुछ भी नहीं है, कुछ भी 1% भी कुछ नहीं है। जियांग चेंग कहता है ना हो तो ये बढ़िया है। फिर सब लोग उसको फोर्स करने लगते हैं। जो वेंडिंग है वो कहता है बस बहुत हुआ विंग, मैं पता है ना मैं क्यूरियस बर्ड हूँ, अगर मुझे कुछ बता दिया तो मुझे पता होना चाहिए सब कुछ। अब तो बता ना तेरी किससे शादी हुई है, कहाँ हुई, कैसे हुई, तुम दोनों कब मिले, क्या सर्कमस्टांसेस रहे, सब कुछ मुझे जानना है। विंग कहता है मुझे पता है तुम लोग जानने के बाद मैं हैरान हो जाओगे, लेकिन अब तुम लोग पूछ रहे हो तो मैं बता देता हूँ। जब मिस्टर लान को भी कोई परेशानी नहीं है तो फिर मुझे क्या परेशानी हो सकती है बताने में। सचैन अभी भी कंफ्यूज था कि उसे क्या परेशानी होगी विंग की शादी से। विंग कहता है दरअसल जियांग चेंग की शादी के समय मैंने बोला था ना मैं कुछ गड़बड़ करूँगा, तो अचिंग आई एम सो सॉरी, पर मैं तुम्हारे ग्रूम को लेके भाग गया था। जियांग चेंग विंग की तरफ कन्फ्यूजन में देखता है और बाकी लोग भी दूसरे कन्फ्यूजन में देखते हैं। वो लोग अपनी टेढ़ी गर्दन करके विंग को देख रहे थे, विंग उनकी टेढ़ी गर्दनों को देखता है, जिसका मतलब वो लोग नहीं समझ पाए हैं। तो विंग कहता है दरअसल मैंने तुम्हारे ग्रूम सचिन को किडनैप कर लिया और फिर मैं उसे ना वहाँ से किडनैप करके उसके मुंह पे बिल्कुल मार्क्स डाल के उसके हाथों को उसके पीछे बांध के और मैं अपनी गाड़ी में भर के उसको ले गया मैरिज ब्यूरो, और वहाँ जाके उसके चेहरे को रुइन करने के लिए, क्योंकि वो मॉडल है ना, मैंने कहा कि अगर तुमने मुझसे शादी नहीं किया तो मैं तुम्हारे चेहरे को बिगाड़ दूंगा। और फिर क्या था, मैंने उससे शादी कर ली। तो पता है सब लोग ऐसे हैरान थे क्योंकि सचैन की शादी तुमसे होने वाली थी और मैं अचानक उसे लेकर के मैरिज ब्यूरो पहुंच गया। वो लोग तो मुझसे बार बार पूछ रहे थे कि क्या मैं श्योर हूँ मैं इससे शादी करूँगा। मैंने कहा मैं बिल्कुल श्योर हूँ। और मैंने सचैन से शादी की। अब हम दोनों 1 महीने से मेरे घर पर रह रहे हैं और सचैन बहुत अच्छे हैं। मुझे समझ आया कि आचिन क्यों सचैन से शादी करना चाहता था। सचैन तो बहुत अच्छे। आज सुबह भी मैं अब मेरा मतलब बहुत खुश हुआ है। सब लोग विंग को देखते हैं। जियांग चेंग सचैन की तरफ घूर कर देखता है। सचैन कहता है मुझे कुछ नहीं पता है। जियांग चेंग फिर विंग की तरफ घूर कर देखता है। जियांग चेंग कहता है वी वुशियन, अगर ये मजाक है ना तो बहुत घटिया मजाक है। मैंने अभी अभी तुझसे माफ़ी मांगी है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि तू कुछ भी बोलेगा। सचैन
किसी और के साथ कमिटेड नहीं है, और आज सुबह, कल रात से लेके आज सुबह तक वो मेरे साथ रहे हैं, वो कहीं गया ही नहीं है, तो तुम्हारे पास कैसे आएगा? विंग कहता है, अचिंग तू क्या बात कर रहा है, तेरे साथ वांगजी बैठा हुआ है और तू सचिन के बारे में कैसे बोल सकता है? मुझे पता है वांगजी को सचिन नहीं पसंद है, पर मिस्टर लान, आप अपने हस्बैंड को कुछ नहीं बोल सकते। आपने अपने आप भी बोला था कि आपको परेशानी नहीं है। सो जियांग चिंग है, वो सचिन की तरफ देख कर बोलता है, क्या बोल रहा है? सचिन कहता है, देखिए मिस्टर वी, आपको कोई गलतफहमी हुई है। मेरा नाम लान सचिन है, मेरी शादी मेरे प्यार जियांग चिंग से ही हुई है, और मुझे उस दिन किसी ने कुछ भी नहीं किया है। मैं अपनी शादी के दिन अपने कमरे से बाहर ही नहीं निकला था, क्योंकि अंकल जियांग मेरे कमरे के बाहर ही खड़े हुए थे, उन्होंने मुझे बाहर निकलने ही नहीं दिया था। विंग कहता है, ऐसा कैसे हो सकता है? मैंने शादी की है, मेरे पास मैरिज सर्टिफिकेट है, मैंने अपने वीवो अकाउंट पर उसको पोस्ट किया है। न्यूसन कहता है, कहाँ पोस्ट किया है? तेरे वीवो पे तो मैं हूँ, मुझे तो कोई पोस्ट नहीं मिली। विंग अपना फ़ोन निकालता है, बोलता है, अरे मैंने प्राइवेट कर दिया, मुझे पब्लिक करना था। देखो, ये देखो है। विंग अपना फ़ोन सबके सामने बढ़ाते हुए बोलता है, वो अपने फ़ोन को बार बार हिला रहा था। तो जियांग चिंग विंग के फ़ोन को छीन कर बोलता है, मैं देखता हूँ तूने किससे शादी की है। जियांग चिंग उस फ़ोन को, उसमें नेम पढ़ता है, फिर जो सिचैन थे वो भी नेम पढ़ते हैं। जियांग चिंग और सिचैन एक दूसरे को एकदम अलग घूर के देखते हैं, फिर फ़ोन को देखते हैं, फिर एक दूसरे को देखते हैं, फिर फ़ोन को देखते हैं, फिर एक दूसरे को देखते रहते हैं। न्यूसन और वेनिंग भी उस फ़ोन को छीनकर और देखते हैं। न्यूसन, वेनिंग, मोशन न्यू और मिंग्याओ, वो चारों भी देखते हैं, और वो चारों इतनी ज़ोर से शॉक में थे कि उनके गले से आवाज़ नहीं निकलती। विंग अपने फ़ोन को लेकर बोलता है, क्या हुआ तुम्हें? आप समझ गए ना, मैंने कहा था ना मैंने सचिन से शादी की है, तुम लोग मानते ही नहीं हो। विंग ऐसा बोलकर अपने फ़ोन को अपने हाथ में लेता है और बोलता है, देखो वी वुशियान और लान वांगजी, देखा तुम लोगों ने, मैंने कहा था ना मेरी शादी लान सचिन से ही हुई है। एक लान वी वुशियान, लान वांगजी, हाँ लान वांगजी, लान वांगजी। नहीं, मेरी आंखें ना मुझे धोखा दे रही हैं, मैं गलत पढ़ा हूँ नाम भी, क्योंकि वांगजी मेरे सामने बैठा हुआ है। आई एम सॉरी मिस्टर लान, ये आपका नाम नहीं है। वी वुशियान, लान वांगजी, वी वुशियान, लान वांगजी, ये लान वांगजी। लान वांगजी, ये तुम उसे अचिंग वेनिंग आयाओ शन्यू, ये वांगजी, शादी में। विंग अपनी आवाज़ नहीं निकल पाता, वो उसके मूवमेंट ऐसे हो रहे थे, बॉडी लैंग्वेज सब कुछ बोल रही है, पर गले से आवाज़ नहीं निकल रही कि उसने लान वांगजी से शादी की। लान वांगजी से, द माफिया ग्रेट किंग लान वांगजी, जो लोगों की उंगलियां तोड़ देता है, उनके नाखून निकाल देता है, उनकी आंखें बाहर निकाल देता है। विंग सोच रहा था कि इतने पूरे एक महीने में उसने लान वांगजी को साथ में क्या क्या किया, उसको बेड पे फोर्स करना, उसके साथ क्या क्या करना, उसको धमकियाँ देना, लान वांगजी के बारे में कितनी बुराइयाँ करना, उसके बारे में गंदा गंदा बोलना, गालियाँ देना उसके सामने, उसकी पोस्ट पे जाके अपने फेक अकाउंट से बहुत सारे कमेंट्स करना, क्या 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 नहीं किया है विंग ने। ओ गॉड, उसने वांगजी को किडनैप किया और उससे शादी की ज़बरदस्ती। मैरिज ब्यूरो में लोग उससे पूछ रहे थे बार बार, इसलिए क्योंकि वो समझ रहे थे वो लान वांगजी है, और वो लोग हैरान थे कि कोई इतनी हिम्मत कर सकता है कि लान वांगजी से शादी करने के लिए आ गया है। ओ गॉड, विंग का दिमाग ब्लास्ट होने को आ गया था। तभी पीछे से आवाज़ आती है, बाबर तो तुम्हें सब कुछ पता चल गया है। विंग पीछे मुड़ के नहीं देखता है, लेकिन बाकी लोग विंग के पीछे देखते हैं, और वो लोग खड़े हो गए थे। जैन, जियांग चिंग, न्यूसन, वेनिंग, मोशन न्यू, मिंग्याओ, सब लोग खड़े हो गए थे, क्योंकि किसी की भी हिम्मत नहीं है इस शख्स के सामने बैठे रहने की। उन लोगों का बस चले तो तुरंत भाग जाए, पर उनके पैर भी हरकत नहीं कर पा रहे थे, हिल नहीं पा रहे थे। जैन, जो थोड़ा नॉर्मल था, क्योंकि वो वांगजी का भाई है, वो जानता है वांगजी उसे पसंद नहीं करता, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि वो उससे वांगजी सचिन के साथ में कुछ भी करेगा। ब्लड रिलेशन होने की वजह से वांगजी सचिन के साथ तो कुछ कर नहीं सकता। पर सचिन जो हैरान था, विंग जो अपनी जगह से उठता है, उठकर वो पीछे मुड़ता है, फिर वांगजी को देखता है। वांगजी जो काफ़ी हद तक सचिन की तरह दिखता है, काफ़ी हद तक, पर वो सचिन नहीं है। वांगजी की तरफ विंग आगे बढ़ता है और वांगजी के चीक्स को पकड़ लेता है। बाकी लोग अपने मुंह पे हाथ रख लेते हैं। विंग क्या कर रहा है? विंग कैसे कर सकता है? वांगजी गालों को पकड़ता है, उसके फेस को चारों तरफ घुमाकर कहता है, तुम और वो बिल्कुल एक जैसे दिखते हो, तुम लान सचिन। वांगजी
वांग जी विंग की कमर को पकड़ के अपनी तरफ खींचता है और विंग के बालों को उसके सर कान के पीछे लगा कर बोलता है, बाबर, जब तुम्हें पता चल चुका है कि मैं कौन हूँ, अब भी तुम आग के साथ खेल रहे हो। मैंने कहा था ना तुमसे, आग के साथ खेलोगे तो वो आग तुम्हें जलाकर राख कर देगी। विंग जो बेहोश हो गया था, उसकी आंखें बंद और वो वांग जी की बाहों में ही बेहोश हो गया था। वांग जी जो बाकी सबकी तरफ देखकर एक डेविल स्माइल करता हुआ बोलता है, मैं अपने हस्बैंड को लेकर जा रहा हूँ, किसी को ऑब्जेक्शन हो तो आगे आ सकता है। जियांग चेंग जो आगे जाने वाला था, पर से चैन उसके हाथ को पकड़ लेता है क्योंकि वांग जी बहुत सरफिरा है, क्या पता वो जियांग चेंग को गोली मार दे। और जियांग चेंग तो विंग का एक्स रह चुका है, तो वो बिल्कुल भी रिस्क नहीं लेना चाहते थे। बाकी लोग बस वहीं पर अब एकदम गिर गए थे अपने अपने प्लेस पर और बैठ गए थे। न्यूसन कहता है, ये क्या बेवकूफ़ है, इसने जो बताया उसके अकॉर्डिंग इसने लान वांग जी को किडनैप किया। मोशन ही कहता है, और उससे शादी की। तभी वैनिंग कहता है, मेरा सर घूम रहा है, मैं सपना देख रहा हूँ, मुझे जागने की ज़रूरत है। और वैनिंग अपने आप को स्लैप किया था। दूसरा महंगा वो चुप था। जियांग चेंग उसकी तरफ देख कर बोलता है, तुम कुछ नहीं बोलोगे। महंगा कहता है, बोलने के लिए रहा क्या है, उस गधे ने अपने आप को मारने की साजिश रची है। लोग तो अपना हाथ काटते मरते हैं, फांसी लगा के मरते हैं, उस गधे ने माफिया से शादी करके अपनी ही मौत को गले लगा लिया है। रेस्ट इन पीस विंग, जीसस प्लीज़ उसको सेव करके रखना। एटलीस्ट हमें उसकी अस्थियाँ मिलनी चाहिए ताकि हम उसका अंतिम संस्कार अच्छे से कर सकें। वैनिंग तुरंत कहता है, बिल्कुल बिल्कुल, हम लोग अब बस उसके फ्यूनरल पे ही जाएंगे। रेस्ट इन पीस विंग। वो चारों दोस्त रेस्ट इन पीस के लिए साइन बनाने लगते हैं, जैसे हम गॉड को, जीसस को याद करते हैं, अपने सर पे हाथ रख के अपने दोनों हार्ट को, दोनों चेस्ट पे उसको फिरा के और फिर हाथ पे लाके अपनी उंगली को किस करते हैं, वैसा साइन बनाते हैं क्रॉस का। बोलते हैं रेस्ट इन पीस विंग। जियांग चेंग चारों को हिट करते हुए बोलता है, तुम लोग क्या पागल हो, वो हमारा दोस्त है, उसे बचाने की जगह तुम लोग क्या कर रहे हो। तभी सजैन कहता है, रेस्ट इन पीस विंग। जियांग चेंग को इतना गुस्सा आया ना, उसने तुरंत घुमा के मारा सजैन को। सजैन कहता है, अच्छे। जियांग चेंग कहता है, तुम भी इनके साथ ही क्या हरकतें कर रहे हो। जियांग चेंग की बात सुनकर सजैन कहता है, देखो तुम्हारे दोस्त को ना तो इनमें से कोई बचा सकता है, ना मैं और ना ही तुम, इस बात को एक्सेप्ट करके रखो। और अगर इसके बाद भी वो बच जाता है, इसका मतलब वो वांग जी ही कृपा रही। अब उसके बारे में सोचना छोड़ दो और तुम मेरे साथ घर चलो, क्योंकि मैं तुम्हें यहाँ अकेला नहीं छोड़ूंगा। वैसे ही बहुत ज़्यादा ब्लंडर हो चुका है, और तुम चारों भी घर चले जाओ। इससे पहले कि वांग जी की नज़र किसी पर पड़े, यहाँ से भाग लेते हैं, मैं भी उससे बहुत डरता हूँ। ऐसा बोलकर सचैन जियांग चेंग को खींच के ले जाता है, क्योंकि सच में जियांग चेंग मतलब सचैन बहुत डरता है वांग जी से। वो भाग गया था वहाँ से। दूसरा हम देखते हैं वांग जी का सीन, जहाँ पर वांग जी जो विंग लेटा हुआ है बेड में, उसे देखे जा रहा था बहुत ही प्यार से। वो उसके चीक्स पर हल्का सा पोक करके बोलता है, तुम्हारे साथ ये चूहे बिल्ली वाला खेल खेलने में बहुत मज़ा आ रहा था, तुमने क्यों इस गेम को बर्बाद कर दिया विंग। क्यों जाकर तुमने ये पता लगाया कि मैं शिकारी हूँ और तुम शिकार। ना पता लगाते ना, हम दोनों ऐसे ही बहुत खुश थे। तुम बहुत प्यारे हो, मैं क्या करूँ तुम्हारा। विंग धीरे धीरे अपनी आंखें खोल के उठता है। वो आंखें खोल के उठता है, अपनी नींद से जागता है। जागने के बाद उसके सामने वांग जी था। विंग उठकर बैठ जाता है और अपने सर को सहलाने लगता है। वांग जी थोड़ा सा कंफ्यूज था कि विंग डरा नहीं है। अब वांग जी विंग के करीब आता है और बहुत प्यार से विंग के गालों को सहलाकर बोलता है, बाबर क्या हुआ। विंग कहता है, ये कैसी आवाज़ कर रहे हो तुम, पहले जैसी बात करो ना प्यार से, डर लगता है मुझे। वांग जी जो ब्लिंक कर रहा था अपनी आईज को कि इसे क्या हुआ, फिर वो पहले जैसे बात करता है, बोलता है, क्या हुआ बाबर, तुम बहुत ज़्यादा सैड लग रहे हो और कंफ्यूज भी लग रहे हो, क्या हुआ तुम्हें। विंग अपने नेक को रब करते हुए और फिर अपने बालों को रब करते हुए बोलता है, मैंने बहुत अजीब सपना देखा। मुझे सपने में पता चला कि मैं अपने दोस्तों के साथ में पार्टी में गया हूँ। वहाँ मैंने वांग जी को देखा, लेकिन वांग जी नहीं है, वांग जी सचैन है और वो जियांग जी से शादी कर चुका है। और तुम सचैन नहीं हो, तुम वांग जी हो। कितना अजीब सपना देखा है मैंने। हाँ, पर मुझे पता था कि ये सपना है, सच हो ही नहीं सकता। मैं और लान वांग जी शादी कर लूँ, इम्पॉसिबल है, हो ही नहीं सकता। वांग जी विंग को देखता रहता है, क्या सच में विंग पागल हो गया है, उसको सदमा लगा है क्या। फिर विंग अपने आसपास देखता हुआ बोलता है, ये कौन सी जगह है। वांग जी कहता है, मेरा घर है ये। विंग कहता है, ओह तुम्हारा घर है, अच्छा।
कि मुझे नहीं पता था कि तुम्हारा घर इतना ज़्यादा बड़ा और सुंदर है। पता होता तो मैं तुम्हें अपने घर में ले जाने की जगह तुम्हारे घर में आ जाता। तुमने कहा था तुम अपने अंकल के साथ रहते हो, तुम्हारे अंकल कहाँ है? मैं अंकल के साथ नहीं रहता हूँ, अकेला रहता हूँ। फिर कहता है तुम फिर से अपनी वही हवा इस्तेमाल कर रहे हो, मुझे डर लगता है। मुझे सच में ऐसा लगने लगता है कि मेरे सामने से चैन नहीं वांगजी है। मैं वांगजी ही हूँ। हाँ, ऐसा मत करो एहसान, मुझे सच में बहुत डर लगता है। विंग, मैं तुम्हें लास्ट टाइम बोल रहा हूँ, मैं सिचन नहीं हूँ। जब तुम्हें सच्चाई पता चल चुकी है तो मेरे पास कोई भी मीनिंग नहीं है इस बात को छुपाने के लिए कि मैं लान वांगजी हूँ। फिंग कहता है क्या? फिंग, एक बात याद रखना, जब तुमने मुझे किडनैप किया तब तक तुम्हें पता नहीं था कि मैं कौन हूँ। जब तुम्हें पता चल चुका है तो मैं तुम्हें साफ साफ बता देता हूँ, तुम मुझे पसंद हो। तुम जैसे हो वैसे मुझे पसंद हो। मुझे अच्छा लगता है तुम्हारे साथ रहना। बस अब तुम मुझसे दूर नहीं जा सकते। तुम खुद अपने आप से मेरी ज़िंदगी में आए हो और मेरी मर्ज़ी के बिना तुम मेरी ज़िंदगी से किसी भी हाल में जा नहीं सकते। विंग को बहुत डर लगता है। विंग जो वहीं बेड पे बैठ जाता है, अपने घुटनों के बीच अपने फेस को रख के रोने लगता है और बोलता है मुझे क्या पता था कि तुम लान वांगजी हो। मुझे पता होता तो क्या मैं तुमसे शादी करता, क्या मैं तुम्हारी ज़िंदगी में आता। और तुम मुझे डरा रहे हो, तुम जानबूझ के मुझे डरा रहे हो। तुम्हें पता है मुझे डर लगता है तुमसे। तुम्हें पता था कि मैं तुम्हें सच्चाई समझता हूँ। तुमने मुझे बताया भी नहीं कि तुम वांगजी हो। ये गलती होने से बचा सकते थे, तुमने नहीं बचाया। तुम बहुत बेकार हो। विंग को रोता हुआ देखकर ना वांगजी हड़बड़ा जाता है। वो कहता है अरे अरे मैं तुम्हें डरा थोड़ी रहा था, मैं थोड़ी सी मस्ती करने की कोशिश कर रहा था। प्लीज़ विंग रो मत, तुम रोते तो मुझे बहुत अजीब लगता है, मुझे डर लगने लगता है। विंग वांगजी को हिट करते हुए बोलता है तुम बहुत बुरे हो। फिर विंग तुरंत अपने हाथ को पकड़ के बोलता है माफ़ करना, मैंने गलती से मारा। मैंने वांगजी विंग के हाथ को पकड़ के अपनी तरफ खींचता है और उसे अपने गले से लगाकर उसके बालों को सहलाते हुए कहता है विंग तुम जैसे हो वैसे रहो प्लीज़। तुम मुझे वांगजी समझ के डरो मत। इसलिए मैंने तुम्हें बहुत लंबे समय तक ये नहीं बताया कि मैं लान वांगजी हूँ। मुझे पता था कि तुम डर जाओगे। अगर पता होता तो मैं आज भी तुम्हें पता लगने ही नहीं देता, पर सच्चाई को कब तक छुपाया जा सकता है, इसलिए मैंने तुम्हें बता दिया। फिर कहता है तुमने बताया इसका क्या मतलब हुआ? वांगजी कहता है तुम्हें क्या लगता है मुझे पता नहीं था कि आज तुम्हारे दोस्त तुम्हें मिलेंगे और तुम लोग इस बारे में बात करोगे? क्या मुझे पता नहीं था कि वो सो कॉल्ड सिचन भी वहाँ पर होगा, हाँ, जिसे तुम अपना हस्बैंड मान के बैठे हो? और मुझे पता नहीं था क्या वो तुम्हारा एक्स जंक्शन भी वहाँ पर होगा? मैं तुम्हें क्यों जाने दिया वहाँ, बताओ? फिर वांगजी को देखता रहता है, वो बहुत कन्फ्यूज था। वांगजी कहता है क्या हुआ, मेरे चेहरे पे कुछ लगा है क्या? विंग कहता है हाँ। वांगजी कहता है क्या लगा है? वांगजी पूरे फेस को टच कर रहा था। विंग वांगजी के हाथों को पकड़ के बोलता है तुम ये क्या कर रहे हो? वांगजी कहता है तुमने तो कहा मेरे फेस पे कुछ लगा है। विंग कहता है तुम जानबूझ के ये कर रहे हो ना, तुम्हें पता है तुम बहुत खूबसूरत हो, तब भी तुम अपने फेस को टच किए जा रहे हो। वांगजी कहता है हाँ, पर तुमने तो कहा मेरे फेस पे कुछ लगा है। विंग कहता है लगा है ना, तुम बहुत क्यूट लग रहे हो। वांगजी कहता है हाँ। विंग विंग कहता है मैं बस देख रहा था ये रियल है कि नहीं। लान वांगजी तुम सच में लान वांगजी हो, मुझे यकीन नहीं हो रहा है। वांगजी कहता है तो मैं तुम्हारे सामने किसी को गोली मारूं तब तुम्हें यकीन होगा? विंग कहता है बिल्कुल भी नहीं, तुमने ऐसा किया तो मैं भाग जाऊंगा। वांगजी विंग को पकड़ के बोलता है बिल्कुल भी नहीं करूंगा मैं ऐसा कुछ भी तुम्हारे सामने जिसकी वजह से तुम्हें मौका मिले मुझसे दूर जाने का। विंग कहता है पर सच में लगता नहीं है कि तुम लान वांगजी हो। वांगजी विंग के चिक्स पर किस करके बोलता है तुम्हें कैसे लगेगा, मैं लगने दूंगा तब ना। वांगजी विंग के फेस को पकड़ता है और कहता है तुम्हें क्या लगता है मैं कौन हूँ? विंग कहता है पता नहीं, बस मुझे इतना पता लगता है कि तुम मुझे पसंद करते हो। वांगजी विंग की तरफ देखकर कहता है और तुम? विंग कहता है मैं भी करता हूँ, पर तुम्हारे नाम से ही मुझे डर लगता है। लान वांगजी नाम से ही मुझे डर लगता है। क्या ऐसा हो सकता है कि तुम अपना नाम ही बदल लो? तुम्हारे नाम से मुझे बहुत डर लगता है। अगर कोई ने तुम्हें लान वांगजी के बुलाया ना तो भी मैं भाग जाऊंगा। वांगजी कहता है बिल्कुल बिल्कुल, तुमने कहा और मैंने बदल लिया, मैं अपना नाम बदल लेता हूँ। अब से मुझे लान वांगजी नहीं कहेंगे, लोग हंगमुंजुन कह के बुलाएंगे। हाँ, ये कैसा नाम है? ये नाम अच्छा है ना, उससे तो बेटर ही है लान वांगजी से, है? विंग कहता है कुछ भी रख लो,
बस लान वांगजी ना बुलाए, मुझे लान वांगजी नाम से ही डर लगता है। ऐसा लगता है कि बस कोई आकर के मेरे गले में बंदूक रख के वो चला देगा। वांगजी कहता है ऐसा कुछ नहीं होगा विंग। विंग कहता है एक बात बताओ, तुम्हारे तो बहुत सारे दुश्मन होंगे ना, अगर किसी को पता चला कि मैं तुम्हारे साथ हूँ तो वो लोग मुझे मारने डालेंगे। वांगजी हंसते हुए बोलता है तुम भी ना कितना अच्छा मजाक कर लेते हो, किसी की इतनी हिम्मत कि तुमसे हाथ लगा सके। वो अपनी मौत को गले लगाने के लिए बैठा होगा, अगर उसने तुम्हारी तरफ आंख उठा के भी देखा उसकी पूरी फैमिली बर्बाद हो जाएगी। मैं उसे छोड़ूंगा नहीं। और ये बात ना मैं सिर्फ हवा में नहीं कह रहा हूँ विंग। विंग कहता है अरे। वांगजी कहता है मैं बस अपनी बात को सीरियसली बताने के लिए वैसा किया है विंग, मैं तुम्हें डराना नहीं चाहता। विंग कहता है समझ गया, तुम सच में वांगजी हो। वांगजी कहता है नहीं, मैं तुम्हारा हस्बैंड हूँ। विंग कहता है ये बढ़िया है, तुम वांगजी नहीं हो, तुम सिर्फ मेरे हस्बैंड हो। वांगजी और विंग दोनों हंसने लगते हैं। फिर विंग वांगजी के एडम्स एप्पल्स को देखता है जो कि ऊपर नीचे हो रहा था। विंग उसके एडम एप्पल्स को टच करता है। वांगजी कहता है विंग। विंग कहता है क्या हुआ लंजा। वांगजी तुरंत कहता है हाँ। विंग कहता है सॉरी मैंने गलती से बोल दिया, अजान। नहीं विंग, तुम लंजा बुलाओ, वो ज़्यादा अच्छा लगता है। आसान जब तुम मुझे बुलाते हो मुझे अच्छा तो लगता है, पर वो मुझे मेरी माँ की याद दिलाता है। कुछ मेमोरीज़ को अगर भूल जाएं तो ज़्यादा बेटर रहता है। भले आप उससे प्यार करते हो, लेकिन कभी कभी उन्हें याद ना करना एक अलग ही सुकून देता है। विंग कहता है पर तुम अपनी माँ को क्यों याद नहीं करना चाहते। वांगजी कहता है मैंने कहा ना, जिससे आप प्यार करते हो कभी कभी उन्हें याद ना करना ज़्यादा बेटर लगता है। वांगजी की बात सुनकर विंग थोड़ा कंफ्यूज होकर बोलता है एक बात बताओ, तुम्हें सचिन क्यों नहीं पसंद है। मुझे सचिन नहीं पसंद है क्योंकि सचिन मेरा कोई रियल ब्रदर नहीं है। मेरे फादर ने मेरी मदर के ऊपर चीट किया था और वो उसका नतीजा है, इसलिए मुझे वो नहीं पसंद। मैं बस अपनी माँ से प्यार करता हूँ। मैं तो उस लेडी को अपनी माँ भी नहीं मानता जिसका बेटा सचिन है। विंग कहता है ओह आई एम सॉरी वांगजी। वांगजी कहता है विंग कहता है सॉरी तुम्हारे इतने सारे नाम हो गए हैं, मैं किससे बुलाऊँ समझ ही नहीं आता। तुम हस्बैंड के बुलाओ, वो ज़्यादा बढ़िया है। हस्बैंड गगा। वांगजी तुरंत काँपते हुए बोलता है विंग फिर अपने बेड से उठ के भागते हुए बोलता है गगा। वांगजी विंग के पीछे भागता है। तुमसे मैंने पिछली बार ही बोला था ऐसा मत क्या करो, तुम आग के साथ खेलते हो, ये आग तुम्हें जला के रहेगा यार, रुको। वांगजी पीछे और विंग उसके आगे भागने लगता है। विंग काउच के पीछे आगे खड़ा होता है, बोलता है ये आग मुझे जलाएगी तो तब ना, जब आग के चपेट में मैं आऊँगा ही नहीं तो मुझे जलाएगी कैसे। विंग ठुमका लगाते हुए ऐसा बोलता है। वांगजी जो विंग को पकड़ने जाता है, विंग जो सोफे के गनमन चक्कर लगाता है। जो गार्ड्स हैं वो भी बेचारे चक्कर खाने लगे थे। विंग और वांगजी थक नहीं रहे क्या। विंग फिर वहाँ से भागता है और सीढ़ियों पर चढ़ते हुए जा रहा था। विंग का पैर फिसलता है और विंग ऑलमोस्ट गिरने वाला था, पर वांगजी उसे पकड़ लेता है। विंग जिसने अपनी आंखें बंद कर ली थी, वांगजी उसे पकड़ के बोलता है विंग अपनी आंखें खोलता बोलता है हाँ मुझे लगा मैं कि तो गिर ही जाऊँगा। वांगजी फिर विंग को गोद में उठा के बोलता है अब तो तुम आग की चपेट में आ गए हो। विंग कहता है अरे मैं अभी गिरने वाला था। वांगजी कहता है तुम्हें कभी नहीं गिरने दूंगा मैं, पर तुम अभी आग की चपेट में हो, तुम्हें मैं छोड़ूंगा नहीं। ऐसा बोलकर वांगजी जो विंग को उठाकर सीधे अपने कमरे में ले जा करके बिल्कुल लिटा देता है और फिर उसका चालू होता है एवरी ड्रीम्स एवरी डे। विंग जिसके चिल्लाने की और गालियाँ देने की आवाज़ आ रही थी क्योंकि वो वांगजी को बहुत ज़्यादा कर्स किया जा रहा था। वांगजी जो बस मस्त मौला होकर के ना मज़े ले रहा था क्योंकि आज वो अपनी रियल फॉर्म रिवील कर सकता है, और विंग उसे फिर लंजा कह के बुलाया जा रहा था, जिससे वांगजी को आग में फ्यूल डालने वाला काम हो रहा था। क्योंकि अब वांगजी का रियल नेम लेके विंग बुला रहा था, ना कि किसी और नाम से, और ना ही अजान कह के, जिसमें हल्का सा ममता का एहसास वांगजी को हुआ करता था। अब वो चीज़ नहीं थी, तो वांगजी पूरी तरीके से पूरा दम लगा के विंग के साथ में अपना सारा काम खत्म करता है। विंग जितना ज़्यादा थक गया था कि वो बस बेड में सो गया। वांगजी खुद से विंग को क्लीन करता है। विंग को अब उस सॉफ्ट से टावल से साफ़ करते हुए वांगजी विंग की बॉडी को देख रहा था। वांगजी के मन में कोई लस्ट या फिर कुछ भी अराउजल नहीं था। अब वो बस विंग की बॉडी को देख करके निहार रहा था, जैसे कि वो उसे एडमायर कर रहा हो। विंग सोते हुए कितना प्यारा लगता है।
वांग जी अपने और विंग के ऊपर ब्लैंकेट डाल के विंग के फोरहेड को किस करके उसे अपने गले से लगा लेता है। विंग भी पूरा किसी छिपकली की तरह वांग जी के ऊपर चिपक जाता है। बिल्कुल किसी बंदर का बच्चा नहीं होता है, वो अपनी माँ से बिल्कुल चिपक जाया करता है, वैसे विंग वांग जी से चिपक गया था। वांग जी ये महसूस करके और भी ज़्यादा खुश होते हुए आंखें बंद कर लेता है। यहाँ से हम नेक्स्ट डे का सीन देखते हैं, जहाँ पर जो विंग था वो पहले जागता है। सुबह के 4 बजे होंगे जब विंग जागा है और उसके पेट में बहुत ज़्यादा चूहे जो हैं वो कबड्डी खेल रहे हैं। विंग अपने पेट को पकड़ के उठता है और फिर वांग जी को देखता है, वांग जी जो अभी भी सोया हुआ है। विंग देखता है कि वांग जी ने उसे कितनी बुरी तरीके से जकड़ रखा है और वो खुद भी किस तरीके से चिपकली की तरह वांग जी से चिपका हुआ है। पहले विंग अपने हाथों और पैरों को वांग जी से दूर करता है, फिर वांग जी के हाथों को अपने ऊपर से हटाता है और उसके पैरों को अपने पैरों से हटाता है। देन फिर वो वहाँ से बाहर निकलता है, बाहर आके ड्रेसअप होता है और फिर नीचे किचन में जाता है। विंग ने ध्यान से अपनी स्लीपर्स पहनी थी क्योंकि वांग जी से वो डांट नहीं खाना चाहता। विंग किचन में जाके देखता है तो वहाँ पर कुछ भी खाने के लिए नहीं था। विंग जो बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेटेड हो गया था, तभी पीछे से कोई आके बोलता है, बॉस आपको कुछ चाहिए? विंग पीछे मुड़ के देखता है, विंग के हाथ में एक कांच का गिलास था जिसमें पानी था। विंग इतना ज़्यादा डर जाता है कि वो गिलास उसके हाथ से छूट के गिर जाता है। विंग पीछे हट जाता है, बोलता है, तुम कौन हो? वो शख्स जो वहाँ पे खड़ा वो बोलता है, मैं बॉडीगार्ड हूँ, रात में आपको गार्ड करने के लिए जागा हूँ। अभी सुबह के 5 बजे हैं, आपको कुछ चाहिए यंग मास्टर? विंग कहता है, वो मुझे भूख लगी है। ओह आप बैठी, मैं कुछ बना के लेके आता हूँ। विंग कहता है, थैंक यू। दूसरी तरफ वांग जी जो ऊपर से उतरते हुए आ रहा था घबराते हुए, उसने रोप्स को वो बांध रहा था, अपने जो नाइट रोप्स थे उसको बांधते हुए नीचे आ रहा था। बोला था, वी 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 व्हाट द फक वी। विंग नीचे से बोलता है, लंजा। वांग जी सीढ़ियों से उतर कर विंग के पास आके विंग को चेक करके बोलता है, क्या हुआ? मुझे भी किसी चीज़ के टूटने की आवाज़ आई। विंग कहता है, कुछ नहीं, वो ग्लास हाथ से टूट के गिर गया। मुझे बहुत भूख लगी है। तुम्हें भूख लगी है? क्या चल रहा है ये? विंग को भूख लगी और अब तक कुछ बनाया क्यों नहीं गया? विंग वांग जी को वहीं सोफे पर बिठा के बोलता है, लंजा प्लीज़ शांत रहो, हम लोग पहले भी तो रहते थे, पहले भी मुझे भूख लगती थी तो हम लोग आराम से मंगा लिया करते थे ना, तुम इतना गुस्सा क्यों कर रहे हो? वांग जी जो अपने गुस्से को कंट्रोल करके बोलता है, विंग बस मैं तुम्हें दुखी नहीं करना चाहता, मैं चाहता हूँ कि तुम्हें दुनिया की सारी खुशियाँ मिले। तुम्हें अगर भूख लगी है ना तो तुम्हारे सामने खाना रखा होना चाहिए बिना वेट किए। वांग जी की ऐसी चीज़ को, इतना कंसर्न को देख कर ना विंग को बहुत टच्ड फील होता है। विंग काउच पर बैठता है और वांग जी के चिक्स को अपने पाम में लेके बोलता है, लंजा मैं बहुत खुश हूँ तुम मेरी फिक्र करते हो, पर मैं कोई बच्चा नहीं हूँ, मैं अपनी टेक केयर कर सकता हूँ। वांग जी कहता है, मुझे पता है विंग, क्या तुम मुझे अपना इतना सा हक नहीं दे सकते कि मैं तुम्हारे बारे में वरीड रहूँ, तुम्हारी थोड़ी बहुत चिंता करूँ, तुम्हारे खाने पीने का ध्यान रखूँ? क्या तुम मुझे हक दोगे विंग? विंग को अच्छा लगा वांग जी उससे पूछ रहा है, ना कि उस पर अपना हक जता रहा है। विंग कहता है, बिल्कुल। कुछ देर बाद वांग जी विंग के सामने फूड ला के रख देता है जो कि उसी के गार्ड ने बनाया था। विंग कहता है, दिखने में तो बहुत टेस्टी लग रहा है। वांग जी कहता है, पता नहीं, मैंने कभी इन लोगों के हाथ का कुछ खाया नहीं है, मैं बाहर ही खाया करता हूँ। वो गार्ड्स तो वहाँ से रफा चक्कर हो चुका था क्योंकि वांग जी जाग चुका है, अब तो वो यहाँ बिल्कुल नहीं रहेगा। उसे तो यही बहुत हैरानी की बात लग रही है कि उसके बॉस ने उसका कुछ किया नहीं। वांग जी की नींद ख़राब हो गई। वांग जी की नींद जब भी ख़राब होती है तो किसी की मौत आती है, पर आज ऐसा कुछ नहीं हुआ। विंग अपना नाश्ता करता है, फिर वो कहता है, तो कुछ 6 बज चुके हैं, अब तो सोने का टाइम भी निकल गया और मुझे नींद आ भी नहीं रही। लंजा क्या हम लोग मॉर्निंग जॉग पे चलें? वांग जी तुरंत कहता है, हाँ बिल्कुल, चलो चेंज करके आता हूँ मैं। विंग और वांग जी चेंज करके आते हैं और मॉर्निंग जॉग पे निकलते हैं। वो दोनों जब जॉगिंग करने के लिए गए थे ना, तो वो दोनों बहुत मस्ती करते हैं। विंग जो वांग जी की शर्ट को उसके पैंट से एकदम, उसके ट्राउज़र से एकदम उखेड़ कर ऊपर करके और भाग जा रहा था। वांग जी कहता है, विंग। वो वांग जी अपनी आंखें बड़ी बड़ी करके विंग के पीछे भागता है और विंग को उठाकर फिर भागने लगता है। विंग कहता है, आ मुझे नीचे उतारो, मैं भी खुद दौड़ने के लिए आया हूँ, तो मुझे लेके दौड़ोगे तो मैं कैसे दौड़ूंगा? वांग जी कहता है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई ये सब करने की? हाँ। विंग कहता है, तुमने जैसे देखा वैसी हिम्मत हुई मेरी। फिर वांग जी को वो गुदगुदी करता है टिकल करते हुए। वांग जी विंग को नीचे गिरा देता है और विंग
को नीचे गिरा हुआ देखकर वांग जी को बहुत डर लगता है कि विंग को चोट तो नहीं लगी। पर विंग हंसते हुए अपने कपड़ों को झड़ाता है और तुरंत भागने लगता है। वांग जी फिर विंग के पीछे भागता है। उन दोनों की ये दौड़ आपस में बहुत देर तक चलती है। वो दोनों एक्सरसाइज करते हैं, योगा करते हैं। योगा करते हुए जो विंग है वो काफ़ी सारी ऐसी पोजीशन कर रहा था जिससे वांग जी बहुत ज़्यादा सीड्यूस हो रहा था। जैसे विंग एक सांप के स्टाइल में बैठ जाता है, लेट जाता है और फिर अपने बम को थोड़ा सा उठाने की कोशिश करता है। जिसे देख कर ना वांग जी कहता है विंग। विंग कहता है क्या हुआ रंजा, मैं तो योगा कर रहा हूँ, मैंने तो कुछ भी नहीं किया है। वांग जी बस अपने आप को रोक के रखा हुआ था। फिर वो दोनों वापस घर जाते हैं। वहाँ जाके दोनों शावर लेते हैं और ब्रेकफास्ट करने के लिए बैठ जाते हैं। विंग कहता है मैंने तो अभी अभी खाया है, मैं क्यों खाऊं दोबारा। वांग जी कहता है थोड़ा सा खा लो प्लीज़ मेरे साथ। विंग कहता है ठीक है, तुम इतना रिक्वेस्ट कर रहे हो तो खा लेता हूँ। वैसे विंग को भूख लग आई थी, लेकिन फिर भी विंग नौटंकी कर रहा था क्योंकि अभी सुबह के 9 बज चुके हैं तो उसे भूख लग रही थी। विंग और वांग जी अपना ब्रेकफास्ट करते हैं और अपने अपने काम के लिए निकल जाते हैं। विंग अपने दोस्तों से मिलने के लिए गया था, जहाँ पर उसने ही सबको इनवाइट किया है आज। कल जो कुछ हुआ उसके बाद वो सोच रहा था कि उसे एक्सप्लेनेशन देने की ज़रूरत है। विंग जब जाता है तो वहाँ पर लांग सिजन भी था। जियांग चेंग, न्यू सन, वैन निंग, मोशन, न्यू मिंग्याओ सब लोग उसका वेट कर रहे थे। विंग को सही सलामत देखकर जो न्यू सन है सबसे पहले वो कहता है ओ गॉड, तुम सही सलामत आए हो अपने पैरों पे चल के। तुरंत मिंग्याओ जाकर विंग को गनमन से घुमाकर चेक करता है, तुम्हें कोई चोट भी नहीं लगी है। ओए ये क्या है, गले पे तुम्हारे निशान कैसे हैं। जियांग चेंग तुरंत उठ के आके विंग के नेक को चेक करते बोलता है हाँ तुम क्योंकि जियांग चेंग समझ गया था कि इन दोनों के बीच क्या हुआ है। बाकी लोग सोच रहे थे कि वांग जी ने ना विंग को मारा है। जियांग चेंग का चेहरा रेड हो गया था, उसे खुद ही एम्बैरसमेंट फील हो रही थी। वो तुरंत सिचन के पास जाके बैठ गया। सिचन कहता है क्या हुआ। जियांग चेंग उसके हाथ में मार के बोलता है चुप रहो तुम, कुछ नहीं हुआ है। बाकी लोग आके बैठ जाते हैं। न्यूसन कहता है ओफो विंग, तुम्हें कितनी बुरी तरीके से मारा है उसने, मैं तो कितने सारे निशान देख सकता हूँ तुम्हारी बॉडी पे। विंग कहता है तुम लोग बकवास बंद करोगे क्या, वो इतना बुरा नहीं है। सचिन कहता है हाँ तुम्हें वांग जी बुरा नहीं लगता, क्या मैंने सही सुना है। अचिंग इसने कहा। जियांग चेंग तुरंत सचिन के दोनों लिप्स को पकड़ लेता है अपने हाथ से, बोलता है मुझे सुनाई देता है सिचन, मैं अपने कानों से सुन सकता हूँ, तुम्हें सेम चीज़ रिपीट करने की ज़रूरत नहीं है। सचिन कहता है हाँ मैं समझ गया। पर इसने सच में कहा कि इसे वांग जी ठीक लगा। विंग कहता है, फिर वो सारी बात बता देता है कि वांग जी कितने प्यार से उसके साथ रहा, उसके सामने रहते हुए वांग जी ने कुछ भी गलत नहीं किया। सचिन कहता है कि वांग जी बहुत खतरनाक है। विंग कहता है पर उसने मुझसे कहा है वो जितना भी खतरनाक है मेरे सामने कभी भी बहुत चीज़ें नहीं करेगा, मैं उसे बदल नहीं सकता, पर हाँ मैं उससे ये तो उम्मीद रख सकता हूँ कि मेरे सामने वो चीज़ें नहीं करेगा ताकि मुझे उससे डर ना लगे। और वैसे भी जिस आवाज़ में कल उसने मुझसे बात की ना, मैं तो डर ही गया था, पर घर जाने के बाद उसने बहुत अच्छे से बात की। तभी पीछे से आवाज़ आती है सच में विंग। विंग पीछे मुड़ के देखता है तो वांग जी वहीं खड़ा था। विंग कहता है तुम कैसे तो हमारी बातें चुपके से सुन सकते हो। हाँ वांग जी तुरंत विंग के पास आके और विंग को गले लगा के बोलता है, उसके वो ऐसे होता है नेक में हाथ डाल के और झूलते हुए हम किसी को ऐसे मनाते हैं तो बोलते हैं, वैसे वो कर रहा था। अरे रे मैं क्या करूँ। विंग ना वांग जी को देखता है, वो पूरा हिल रहा था वांग जी को ऐसा मारते हुए, उसके शोल्डर पे हिट करते हुए। विंग कहता है तुम हिलना बंद करो नौटंकी। वांग जी कहता है पापर तुम ऐसा गुस्सा मत क्या करो, तुम गुस्सा करते हो ना तो तुम और भी ज़्यादा क्यूट लगते हो और उस क्यूटनेस को मेरा हार्ट झेल नहीं पाता, ऐसा लगता है कि मुझे मिनी हार्ट अटैक आ जाएगा। विंग वांग जी के लिप्स पर मारते हुए कहता है तुम बकवास करना बंद करोगे कि नहीं। वांग जी कहता है ठीक है। विंग कहता है अगर तुमने मुझे बीच में रोका ना मेरे दोस्तों से बात करते हुए तो देख लेना आज तुम्हें मैं काउच पे बाहर सुलाऊंगा। वांग जी कहता है ओ बिल्कुल चुप। वांग जी ऐसा साइन करते जैसे उसके मुंह पर जिप लग गई हो। बाकी लोग विंग को देख रहे थे, कितना डेयरिंग है विंग। विंग ने उनके सामने वांग जी को चुप कराया, उसे मारा। और ये वांग जी क्या वही वांग जी जिसके बारे में वो लोग सुनते हुए जानते हुए आए हैं। सबसे ज़्यादा हैरान था सचिन अपना मुंह खोल के उन दोनों को देख रहा था, जिसे देख कर ना जियांग चेंग अपनी कोहनी से सीधा सचिन के पेट में मारता है। सचिन कहता है आउच आचिंग। जियांग चेंग कहता है क्या देख रहे हो तुम। सचिन कहता है तुम किस लिए जलन हो रहे, मैं तुम्हारे दोस्त को नहीं देख रहा हूँ, मैं तो वांग जी को देख के हैरान हूँ कि ये क्या कर रहा है। बहुत ज़्यादा हैरान करने वाली चीज़ है, मुझे तो अब ज़्यादा डर लग रहा है वांग जी से, 2 फेस वाला इंसान है ये।
विंग फिर अपने दोस्तों से बात करता है। इस पूरे टाइम में वांग जी विंग की शर्ट को पकड़ के, उसके कॉर्नर को पकड़ के बैठा रहा था विंग के इंस्ट्रक्शन के अकॉर्डिंग। वो बीच में जब भी बोलने की कोशिश करता, वांग जी को विंग स्लैप कर देता। एंड देन जब वो लोग वहाँ से निकलते हैं उनके दोस्तों से बात करके, तो वो लोग कार में थे। वांग जी अपना मुंह फुला के बैठ जाता है। वांग जी अपना मुंह फुला के पाउट बना के बैठा था। विंग उसको ड्राइव कर रहा था। विंग कहता है, तुम्हें क्या हुआ? वांग जी कहता है, मैं गुस्सा हूँ तुमसे, तुमने अपने दोस्तों के सामने मेरी इंसल्ट कर दी, तुमने मुझे अच्छे से इंट्रोड्यूस भी नहीं कराया। विंग कहता है तुम सच में, मुझे लगता नहीं है तुम सच में कोई माफिया हो। वांग जी कहता है, तुमने तो कहा था मुझे माफिया बन के नहीं रहना है तुम्हारे सामने, अच्छा क्यूट बेबी वाला बच्चा बन के रहना है। अब मैं बच्चा बन के रह रहा हूँ तुम्हारे सामने, तुमने मुझे किसी के साथ भी इंट्रोड्यूस भी नहीं कराया, तुमने मुझे प्यार से पप्पी भी नहीं दी, तुम मुझे किसी भी नहीं कर रहे थे। विंग वांग जी को अपनी तरफ मोड़ता है और उसके लिप्स पर एक पैक करके बोलता है, अब ठीक है बाबे। वांग जी तुरंत कहता है, बिल्कुल ठीक है बाबे। बाबर, क्या हम लोग आज रात? विंग कहता है, बिल्कुल नहीं। वांग जी कहता है, मेरा अवार्ड मिलना चाहिए ना मुझे, मैंने तुमने जैसा कहा मैंने वैसा बिहेव किया, कुछ भी गलत नहीं किया, मैं कितने अच्छे से बिहेव कर रहा था, तुमने मुझे मारा, मैंने फिर भी कुछ नहीं कहा, तो आज रात में। विंग कहता है, बिल्कुल नहीं, मेरी कमर में अभी भी दर्द है और मुझे चलने की हिम्मत नहीं है। प्लीज़ ना विंग, प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़, बस एक बार, बस एक, इसके बाद मैं बिल्कुल नहीं करूँगा। विंग कहता है, तुम्हारा एक बार ना बहुत ज़्यादा होता है और मैं उस एक बार में एग्जॉस्टेड होकर बेहोश होने की हालत में आ जाता हूँ। बिल्कुल नहीं, मेरी बॉडी टूट जाएगी। तुमने कितने सारे मार्क्स बनाए हैं मेरी बॉडी पे, मेरे दोस्तों को ऐसा लगा जैसे उन्होंने मुझे मारा हो। वांग जी कहता है, ठीक है मैं मार्क्स नहीं बनाऊँगा प्लीज़। विंग कहता है, बिल्कुल नहीं, मुझे बहुत पेन होता है। वांग जी कहता है, मैं बहुत जेंटल रहूँगा, प्लीज़ ना, प्लीज़ 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 प्लीज़, तुम नहीं मानोगे तो मुझे बुरा लगेगा। ऐसा बोलकर वांग जी जो अपनी आंखों में आंसू लेके आ गया था, विंग इसे देखकर ना बहुत हैरान था। उतनी ज़्यादा नौटंकी आवाज़ है वांग जी कि विंग को हैरानी हो रही थी कि इसे माफिया बना किसने दिया। विंग कहता है, ठीक है ठीक है। वांग जी तुरंत तो चलते हुए बोलता है, ठीक है चलो हम लोग घर चलते हैं। विंग कहता है, हाँ तुम नौटंकी कर रहे थे? वांग जी कहता है, नहीं तो मुझे सच में बुरा लग रहा था, अब मैं सच में खुश हूँ, चलो 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 घर चलते हैं। इसके बाद विंग और वांग जी घर पहुँचते हैं और हम देखते हैं उनके रूम का सीन, जहाँ से विंग के चीखने चिल्लाने की और गालियाँ देने की आवाज़ फिर से आ रही थी, क्योंकि वांग जी ने अपना प्रॉमिस तोड़ दिया था। एक बार नहीं, वो दूसरी बार जा रहा था और विंग उसको गालियाँ देते हुए बोलता है, तुमने कहा था तुम जेंटल रहोगे, तुम बहुत बेकार हो। वांग जी कहता है, गालियाँ कैसे दे रहे हो विंग, ऐसा तो है नहीं कि तुम एंजॉय नहीं कर रहे हो, तुम्हें भी अच्छा लग रहा है, तुम ये नाटक करना बंद करो। विंग उसे स्लैप कर देता है फेस पे, उसे गुस्सा आता है। वांग जी कहता है, ओके आई एम सॉरी, मैं नाटक कर रहा हूँ, मुझे बहुत मज़ा आता है, प्लीज़ विंग प्लीज़ 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 प्लीज़। विंग फिर से वांग जी की रिक्वेस्ट में मेल्ट हो जाता है और फिर से उसके जाल में फंस जाता है, क्योंकि इसके बाद तो विंग की हालत बहुत बुरी हो गई थी एंड विंग की बहुत ज़्यादा गालियों की आवाज़ वहाँ से आ रही थी। गार्ड्स तो बेचारे अपने कान में कुछ लगा लेना चाहते हैं, वरना वो लोग बहरे हो जाना चाहते हैं। अपने बॉस की ऐसी ऐसी हरकतें और ऐसी ऐसी आवाज़ें सुनकर ना वो लोग बेचारे वहाँ से दुबक के भागना चाहते हैं, लेकिन उन्हें गार्ड भी करना है। जो 2 गार्ड बाहर खड़े थे वो कहते हैं, क्या हम लोग बहरे हो सकते हैं? वो दूसरा गार्ड कहता है, बहरे हो गए तो बॉस को प्रोटेक्ट कैसे करेंगे? वो पहला गार्ड कहता है, फ़िलहाल तो हमें प्रोटेक्शन की ज़रूरत है, जिस तरीके से हमें आवाज़ें आ रही हैं, अगर बॉस को पता चला कि हम उन्हें सुन रहे थे हम लोग मारे जाएंगे। दूसरा गार्ड कहता है, बात तो सही है, तो एक काम करते हैं, हम लोग थोड़ा आगे जाके खड़े हो जाते हैं, वैसे भी यहाँ कौन आने वाला है। वो लोग थोड़ा आगे जाके खड़े हो गए थे। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि विंग और वांग जी वो अपने ही रोमांस में बिल्कुल मदहोश हो गए थे। यहाँ से सीन शिफ्ट करके हम देखते हैं सिचेन का सीन। सिचेन जो अपने अंकल से जाके कुछ कहता है, उसका अंकल बहुत फ्यूरियस हो गया था। वो कहता है, मैं बाकी सब संभाल लूँगा, तुम चिंता मत करो। उसके अंकल की इतनी बात से सिचेन बहुत रिलैक्स हो गया था और वहाँ से चल दिया था। हेलो एवरीवन, कैसे रहा आज का वन शॉट एफ। अब आप लास्ट में इमेजिन करते रहो, दिमाग ख़राब करते रहो अपना कि क्या होगा, क्या बात कही सिचेन ने लांजरेन से, करते रहो दिमाग ख़राब, मुझे फ़र्क मैं तो चाहती हूँ कि आप लोग सोचो। खैर, मैं जैसा मैंने कहा था मेरा मूड थोड़ा सा ख़राब है, तो मैं दूसरों को भी करना चाहती हूँ, क्योंकि मैं आपकी ही एक लौती JJ हूँ जो कि बहुत ज़्यादा टेढ़ी है, बिल्कुल विंग की तरह। तो मेरी हरकतें भी उसी की तरह होनी चाहिए, तो मैंने कर दिया है कांड। अब आप लोग भुगतो। चलो फिर मिलते हैं नेक्स्ट स्टोरी में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखना, बाय बाय। और सोचते रहो और इमेजिन करते रहो कि क्या होगा, दिमाग ख़राब करो अपना। मज़ा आ गया आज तो इसी हरकत करके। बाय बाय।